हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फन विद मैथ्स में। तो आज हम रैंकर सीरीज की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। पहली वीडियो अभी क्वाड्रेटिक पर थी। क्वाड्रेटिक जो थी उसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड टॉपिक जो अलजेब्रा का है वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है। ठीक है, तो आते हैं बिना किसी वक्त को जाया कि हुए टाइम वेस्ट हुआ, आते हैं इस वीडियो पर एपी के टॉपिक पे आते हैं हम। आखिर एपी है क्या, इसके बारे में समझेंगे हम। आप वक्त आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो पहले समझते हैं आखिर एपी है क्या चीज़, है ना। तो पहली बात क्या है कि एपी में कुछ टर्म्स ध्यान देना है। पहले एग्जांपल्स में लेते हैं। जैसे हमारे पप्पू भैया जी हैं, ठीक है, तो पप्पू भैया की जॉब लग गई बैंक में। ठीक है, तो पप्पू भैया जी की जॉब लगी बैंक में, पप्पू जी हैं उनकी बैंक में जॉब लगी, तो उनकी सैलरी स्टार्ट हुई 8000 रुपीज़ से। ठीक है, पहले स्टार्ट हुई 8000 से, तो उन्होंने बात किया भाई मेरे 8000 सैलरी आगे बढ़ेगी भी। तो उनके बैंक के जो ऑनर उन्होंने बताया कि आपकी सैलरी हर साल 500 रुपीज़ बढ़ेगी, 500 रुपये मतलब बढ़ेगी, है ना। जैसे इस साल 8000 है, तो आपका नेक्स्ट ईयर आपका प्रमोशन होगा वो 8500 हो जाएगा, यानी 85 हो जाएगा, 8500। फिर अगले साल आपका हो जाएगा 9000 हो जाएगा वो। इस तरीके से आपका ये बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी इसी चीज़ को आप गौर से देखेंगे अगर आप, तो इसी यहीं से आपको एपी का डेफिनेशन मिलेगा कि पप्पू भैया की जो सैलरी बढ़ रही है वो 500 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है वो, है ना। हर साल 500 रुपये बढ़ रहा है वो। बस वही चीज़ है एपी, आपको ये सेम चीज़ है, ये एग्जाम्पल है, आप समझिए इस चीज़ को। तो इसमें क्या है कि एपी जो वर्ड निकला है एपी, एपी में दो वर्ड आपका ए है, ए फॉर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। अरिथमेटिक का मीनिंग होता है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है उसी को आप अरिथमेटिक बोलते हैं। अरिथमेटिक के अंदर आपको कैलकुलेशन आती है सारी, जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है वो सारी आपकी अरिथमेटिक के अंदर आती हैं। ठीक है, और आखिर ये प्रोग्रेशन क्या होता है, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रेशन, ए फॉर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन में जो मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं ना वो आपका अरिथमेटिक कहलाता है ना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पी फॉर प्रोग्रेशन, है ना। ए फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन, पी फॉर प्रोग्रेशन। अब आखिर ये प्रोग्रेशन किसकी रहेगा ना भाई, किस चीज़ का प्रोग्रेशन है क्या, आखिर ये हमें समझना है। ये तो इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं। पहले हम समझेंगे सीक्वेंस, समझेंगे सीक्वेंस क्या होता है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर, नंबर्स का ऐसा लिस्ट है ये, डेट आर इन ऑर्डर, वो किसी ऑर्डर में हो, किसी एक लाइन से हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा सब में 1 ऐड हो रहा है ना, ये एक ऑर्डर में है, ऑर्डर मतलब ये कंटिन्यू है ये। ठीक है, तो सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस का मीनिंग ये है कि जो क्या हो, जो किसी ऑर्डर में हो, ऑर्डर को फॉलो करे, है ना, किसी स्टेप को फॉलो करे, प्रोसेस को फॉलो करे उस चीज़ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 ऐड हो रहा है आपका, 1 ऐड हो रहा मतलब कि ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना, जंप नहीं मार रहा है, आपको ऑर्डर को फॉलो करना है आपको, है ना। क्या ऑर्डर है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या है कि आपका 1 आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना। अब हम आएंगे बात करें प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन आखिर क्या होता है ये, तो प्रोग्रेशन जो है, प्रोग्रेशन मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, आपका टर्म जो हो वो ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, किसी पैटर्न को फॉलो करे, है, किसी नियम को फॉलो करे, किसी प्रोसेस को फॉलो करे, वो स्टेप वाइज चले। वो अगर आपको नीचे से ऊपर चढ़ना है मान लिया, तो आपको स्टेयर्स से जाना पड़ेगा, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। ये तो नहीं नीचे से डायरेक्ट जंप मार देंगे, या फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो आप स्टेयर्स से आएंगे, आप प्रोसेस स्टेप वाइज। अगर आप जंप मारेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा उस केस में। तो अगर आपको ऊपर से नीचे आना तो आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है, आपको इन स्टेप से नीचे धीरे धीरे आना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम स्टेप फॉलो करेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे, है ना। प्रोग्रेशन क्या होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, जिसके जो टर्म्स होते हैं, जो टर्म्स कहलाते हैं 1 2 3 4 5, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा सीक्वेंस जो क्या हो, जो जिसका जो टर्म हो वो फॉलो करता हो, फॉलो मतलब उसको फॉलो करता हो उस चीज़ को, उस पैटर्न को, किसी पैटर्न, किसी खास पैटर्न को। किसी में 2 ऐड हो रहा है, किसी में 2, किसी में 5 ऐड हो रहा है, उस चीज़ को पैटर्न बोलते हैं। किसी पैटर्न को वो फॉलो करता हो वो कहलाता है आपका सीक्वेंस कहलाता है, सॉरी प्रोग्रेशन कहलाता है ये। जैसे इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल से, आप 1 में आपने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 आ गया आपका, 3 में आपने 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7 में 2 ऐड किया, 9, अब नेक्स्ट क्या 11 होगा भाई, क्यों 9 है, 9 में आप 2 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। ये चीज़ जो किसी खास पैटर्न को फॉलो करता है वो कहलाता है प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी से निकला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैथमेटिक्स में जो प्रोग्रेशन है उसको फॉलो करेंगे। अब ये आखिर एपी है क्या चीज़, हमारा टॉपिक ही एपी है आज का। तो एपी आखिर है क्या चीज़, हम समझेंगे इसी को। तो एपी क्या है, इट इज ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर, ये क्या है, नंबर्स का लिस्ट है। जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 जो भी नंबर्स हैं आपके, उसका ये लिस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि ईच टर्म, जितने भी टर्म होते हैं वो आपका ऑब्टेंड होते हैं, मतलब निकलते हैं, वो आते हैं। जो अगले टर्म, जो भी टर्म है वो ऑब्टेंड होते हैं, मतलब निकलते हैं। वो कैसे आते हैं वो देखेंगे यहाँ पर, ये बाई एडिंग ऑफ फिक्स नंबर, हम ऐड करेंगे कोई किसी फिक्स नंबर, तो अगला टर्म आपका आएगा। ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे, फिक्स नंबर ऐड करेंगे। सपोज आपके पास क्या नंबर है, जैसे पप्पू भैया के एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपने देखा है पहले कि पहले की मिसाल कितनी है, 8000 है। फिर इसमें अगले साल कितना बढ़ गया, हमको 500 रुपये इंक्रीमेंट हो गया सैलरी में, मतलब बढ़ गया ये चीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर कितना हो गया आपका ये, फिर आपका 9000 हो गया, ये थर्ड ईयर में का वो सेकंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये 9000 सैलरी हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 9500 हो जाएगा सैलरी। 500 बढ़ता रहेगा इनकी सैलरी में।
इनकी सैलरी में 5 इंक्रीमेंट होगा, 500 बढ़ता रहेगा वो चीज़, 9500 हो जाएगा इस केस में ये, फिर आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो 8000 था, 8500, 9000, 9500, तो यहीं से आपको एपी डिफरेंशियल मिलती है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, नंबर्स का लिस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि ईच टर्म, सारे जो टर्म होते हैं वो कैसे आते हैं, ऑब्टेन कैसे होते हैं वो, बाई एडिंग ऑफ फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर को आप ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं आप, यहाँ पर आप 500 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर फिर 500 ऐड कर रहे हैं, फिर 500 कर रहे हैं आप, सब में आपको क्या करना है 500 ऐड करना है, 500 रुपये ऐड करते जाना है, 500 रुपये अगले साल बढ़ गया वो, फिर अगले साल 500 इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होता जा रहा है उसी, जो फिक्स नंबर जो बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 500, यहाँ ही बढ़ रहा है, यहाँ ही बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, तो आपका 500 सबों में बढ़ रहा है वो चीज़, जो 500 बढ़ रहा है यही आपका क्या है फिक्स नंबर है, ठीक है। तो टू द प्रीसीडिंग टर्म, पिछले टर्म में आपको फिक्स नंबर जोड़ना है। अब ये 8500 सेकंड टर्म कैसे आया, ये 8000 मैंने 500 मैंने ऐड कर दिया तो 8500 आ गया, फिर 8500 मैंने क्या किया, इसमें 500 ऐड किया दिया तो आपका 9000 आ गया ये चीज़, फिर इसमें मैंने 500 ऐड किया, फिर आपका 9500 आ गया ये चीज़। तो जो 500 ऐड कर रहे हैं, जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, इसी फिक्स नंबर को आप बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन जो सम में हो, डिफरेंस में जितना का डिफरेंस है, फर्क है, सब्सट्रैक्शन करेंगे वैल्यू जो आता है वो डिफरेंस कहलाता है वो, ठीक है। तो आखिर एपी है क्या, एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का लिस्ट है जिसमें जो हर अगला टर्म होता है, ईच टर्म जो ऑब्टेन्ड होता है मतलब निकलता है वो चीज़ बाई एडिंग ऑफ फिक्स टर्म, फिक्स नंबर हम ऐड करेंगे उसमें। तो पिछले टर्म में, प्रीसीडिंग टर्म में आप फिक्स नंबर ऐड करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म में जो पिछला टर्म है आपका वो, उसमें आप क्या करेंगे फिक्स नंबर ऐड करेंगे। 8000 है, इसमें 500 जोड़ा, 8500 आया, 8500 फिर 500 ऐड करेंगे, फिर आपका 9000 आया, 9500 आपने ऐड किया तो 9500 आया। जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं वो क्या आपका 500 है, ये 500 यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, मतलब ये हर अगला टर्म जो पिछले टर्म में 500 यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, यानी कि हर अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ फिक्स नंबर जोड़ के ऐड कर बन रहा है, वो आपका एपी कहलाता है। आखिर वो फिक्स नंबर क्या होता है, वो फिक्स नंबर कहलाता है आपका कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, 8500 से 8000 माइनस कीजिए 500 आ गया, ये 9000 में 8500 माइनस किए 500 आया, 9500 माइनस किया आपका 500 आया, माइनस करेंगे उसे डिफरेंस बोलते हैं। और डिफरेंस किसका, सबों का। कॉमन, कॉमन क्या होता है, सबों में हो, जो कॉमन बात हो, आम सी बात हो, कॉमन कहलाता है वो। तो हर अगले में पिछला घटाएंगे, वैल्यू आपकी सेम आएगी एपी में, तभी जाकर के वो एपी में कहलाएगा। अब आखिर सी डी जो है सी, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या ये जैसे 500 आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, ये तो 500 आप ऐड करते हैं, 500 ऐड करते रहे अभी, तो 500 डिफरेंस है। अब सपोज एक एपी है, मान लिया मेरे पास क्या है 9 है, ठीक है, फिर अगला 7 है, फिर आपका 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। देखिए यहाँ पे जो अगला टर्म है 7 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि -2 आएगा ये चीज़, ठीक है, ये आपका आ जाएगा -2। आप 5 में 7 माइनस कीजिए, ये आपका -2, 3 में से 5 माइनस कीजिए -2, 2 में से 1 ये -2, मतलब क्या यहाँ पर आपको जो कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स नंबर माइनस करने के बाद जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका -2 आ रहा है। इसमें क्या देखा आपने 500 आ रहा था। अब एक और एपी देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, आप मेरे पास 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0। आपने क्या देखा कि जो आपका जो फिक्स नंबर जो होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, वो आपका माइनस में भी आ सकता है, वो आपका 0 भी आ सकता है। मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉमन डिफरेंस यानी सी डी है, कॉमन डिफरेंस को सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस, जो सबों का डिफरेंस हो, जो सबों का डिफरेंस, जो फिक्स नंबर जो सबको हटाने के बाद जो आता है वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। वो जो सबों का डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को आप सी डी लिखते हैं या शॉर्ट फॉर्म में आप डी लिखते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, यानी जो फिक्स नंबर कितने फर्क है उसमें, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस द सी डी ऑफ एन ए पी कैन बी, वो हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो प्लस में आया, जैसे इसमें देखा आपने प्लस में आया, पप्पू भैया की सैलरी 500 रुपया बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस 500 हो गया वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा ये 9 रुपीज़ है, 7 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 माइनस हो रहा है यहाँ पर, ये कॉमन डिफरेंस माइनस में हो गया ये। या फिर 0 भी हो सकता है, कैसे 2 है, 2 में 2 गया 0, 2 2 0, 2 2 0। हमेशा आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म घटाना है, आपको डी निकालने के लिए रूल क्या है आपका रूल, कि आपको अगले टर्म में से पिछला टर्म आपको माइनस करेंगे तभी आपका डी आएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं एपी के टर्म्स देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास क्या है 1 है, 1 बाद 2 इसमें ऐड किया आपने 3 आया, 3 में आपने 2 ऐड किया, 5 5 में 2 ऐड किया, 7 7 2 9, मतलब क्या इसमें 2 ऐड हो रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस जो आपका 2 है यहाँ पर, है ना। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9। अब यहाँ देखिए ये भी 1 3 5 7 9 दोनों फर्क क्या है, फर्क दोनों में यही है, अंतर जो है इसमें क्या है, इसके आगे जो है इसका कुछ नहीं है, स्टॉप हो गई। इसमें आपको लास्ट टर्म दिख रहा है, जिसमें आपका लास्ट टर्म दिखता हो उसे आप बोलेंगे फाइनाइट एपी, फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो। फाइनाइट मींस लिमिटेड, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है आपका लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब क्या है, वो अनलिमिटेड नहीं है, कहाँ तक जा रहा है वो, आपका एंड कहाँ हो रहा है, आपका 9 पे एंड हो रहा है। 9 मतलब आखिरी में क्या है, आखिरी टर्म आपको दिख रहा है 9 है, 1 3 5 7 9, लास्ट में क्या है 9 है, जिसमें आपका लास्ट टर्म विजिबल हो यानी दिखता हो आपको, वो आपका कहलाएगा फाइनाइट। फाइनाइट मींस जिसमें लिमिटेड हो, है ना, जो फिक्स हो, जिसमें आपका आखिरी टर्म दिखता हो, फाइनाइट एपी कहलाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 एपी आपस सेम है, बट फर्क क्या है, ये इसमें आपको डॉट डॉट है, मतलब क्या है, ये आगे चल रहा है ये चीज़,
ये चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, मतलब ये कहाँ तक एंड होगा हमें कुछ पता नहीं है, नहीं कि 99 पे जाकर एंड होगा, ऐसा नहीं है। वो आपका एंड होगा ही नहीं। जो एंड नहीं होता उसे आप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं हो। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये दोनों एपी सब सेम है, A13579 13579। तो फर्क क्या है, ये इसमें आपको लास्ट टर्म विजिबल है, आखिरी टर्म दिया हुआ कि 9 पे जाती है, एपी एंड हो जाती है, मतलब आखिर हो जाती है, खत्म हो जाती है ये। इसी वजह से यहाँ पर कह रहा था फाइनाइट एपी। फाइनाइट जो लिमिटेड हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, लिमिटेड हो, उसका लास्ट टर्म आपको गिवन हो, जिसका आखिरी टर्म दिया हो आपको कहलाएगा फाइनाइट एपी, और जिसका आखिरी टर्म नहीं दिया हो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट एपी। जिसको फाइनाइट नहीं है, जो उसका लास्ट टर्म नहीं दिया हो, वो कहाँ पर जाकर खत्म होगा वो आपको पता नहीं होगा, वो इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं है, मतलब उसका आखिरी टर्म आपका नहीं दिया हो। ठीक है, वो कहलाएगा। देखिए इसमें क्या है, 9 आखिरी टर्म, 9 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, इसी तरीके से वो ऑन स्पॉट चलता रहेगा, वो चीज़ है ना, वो एंड नहीं होने वाला है, वो कहलाएगा आपका इनफाइनाइट। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो फाइनाइट, लिमिटेड है ना, लिमिटेड खत्म हो गया वो चीज़, जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हो, जिसमें क्या हो वो चलता रहा है, वो खत्म नहीं होगा कभी आगे जाकर के वो। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा इनफाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं हो। ठीक है, अब हम आते हैं, सपोज मैंने मान लिया जैसे फर्स्ट टर्म को A1 मान लिया, पहला टर्म फर्स्ट टर्म, A1 सेकेंड, A2 A3 A4, मैं टर्म को मानता हूँ टर्म नंबर, ये टर्म्स कहलाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ऑन वर्ड चलता रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो इसे आप मानेंगे फर्स्ट टर्म मानेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म को आप A1 मानेंगे, सेकंड को A2 A3 A4 ऑन वर्ड चलता रहेगा ये चीज़। अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका दिख रहा है इसमें लास्ट टर्म आपको गिवन है, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनाइट एपी है, फाइनाइट है। अगर मैंने इसमें डॉट डॉट लगा दिया तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ लास्ट टर्म इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब A1 है, फर्स्ट टर्म जो होगा आपका A1 A ही रहेगा ये। ठीक है, A2 आपका A+D आएगा। आखिर ये कैसे आया, ये आपने क्या देखा कि जैसे 1 है, 1 में मैंने क्या ऐड किया, 1 में मैंने 2 ऐड किया, 1 में क्या ऐड किया मैंने 2, इसका जो कॉमन डिफरेंस आपका 2 कॉमन डिफरेंस यहाँ पर, जो कॉमन डिफरेंस वो 2 है, वो 1 में मैंने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो आपका 3 आया है। ये सेकंड टर्म में कैसे आया, वो फर्स्ट टर्म में आपने क्या ऐड किया, फर्स्ट टर्म में आपने 2 ऐड किया, 2 जो है आपका D ऐड किया, फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे आपका A2 आ जाएगा। A3 कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इसमें आपने 2 ऐड किया 3, फर्स्ट टर्म में आपने 2 ऐड किया 3, फिर 2 ऐड कर दिया आपने, फिर 3, A+D, फर्स्ट टर्म में आप 2 टाइम्स D जोड़ेंगे तब जाकर आपका A3 आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, A4 क्या है, फोर्थ टर्म आपका ये दिया हुआ है आपका 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 कैसे है, इसमें आपने 1 में D जोड़ा, फिर D जोड़ा, फिर D ऐड किया आपने, A+D+D+D, तब जाकर के आप ये 2 2 4 2 6 1 7 आ गया ये चीज़। ठीक है, तो आपने क्या देखा, A4 कैसे आया, A+D+D+D, मतलब क्या है, इसमें आपने 3 टाइम्स आपने D ऐड किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपका A सेम रहेगा, ये आपका A+D कहलाएगा ये। ठीक है, और ये A+1D आपका 2D हो जाएगा ये। ठीक है, और कॉमा ये आपका A है, ये 3D हो गया, ये A+3D। तो इस तरीके से ऑन स्पॉट ही चलता रहेगा ये चीज़, है ना। अगर सपोज अगर आप गौर से देखेंगे आप, तो जैसे A4 आप आगे से जाते हैं तो सपोज nवां टर्म है, nवां टर्म n क्या होता है, ये n सपोज 10वां है, 12वां है, 50वां है, 40वां है, वो nth कहलाता है। 14th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, जो भी आपको लेना है वो n टर्म कहलाएगा वो। तो अगर आप गौर से देखेंगे अगर आप, तो A1 है, 1 में क्या है, 1 यहाँ पे A1 है, फर्स्ट टर्म में सिर्फ A ही, इसमें D नहीं है, 0D। 1 में से 1 का कम होता है वो 0D हो गया वो। इसमें क्या आपका ये A2 है, 2 है, सेकेंड है तो 1D, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1D दिया हुआ है आपका, ये 3 है, थर्ड टर्म है तो आपको 2D 1D कम है यहाँ पर, ये A+2D। आपका ये क्या है, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या है वो चौथा टर्म है, ये यहाँ पर 3D लिखे हैं। यानी आपने क्या और क्या इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे आप, तो क्या देखेंगे आप, 1 है तो 1 में से 1 माइनस कीजिए, 0D, 1 - 1 0D, 0 हम लगाते नहीं हम। 2 है, 2 में से -1 करेंगे आप, तो 2 में से 1 गया 1D, यहाँ 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, मतलब क्या है वो हमेशा 1D क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो टर्म है आपका, जो टर्म है उससे आपका 1D कम हो रहा है, वो 4 है तो 3D। वैसे ही nth टर्म जो होगा वो nth टर्म आपका हो जाएगा A+, जो यहाँ पे n दिया हुआ है nth टर्म आपका कुछ भी हो सकता है, वो 10th टर्म, 15th टर्म, 14th 16th, जो भी आपका लगा सकते हैं आप। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो n है तो आप क्या करेंगे, n-1D, ये आपका हो गया, फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, ये आखिर कैसे निकला समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को, बहुत ईजी है ये, है ना। क्लास 10 में AP से ईजी कोई टॉपिक ही नहीं है। यहाँ पर गौर से देखेंगे आप, A1 है 1 तो 0D, 1D कम कर देंगे, है ना, 1 - 1 0, 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, मतलब क्या है 1 माइनस हो रहा है। वैसे nth टर्म है, nवां टर्म कोई भी टर्म हो सकता है आपका। nth टर्म जो है आपका 15th टर्म, 20th टर्म, 15th टर्म, 140 टर्म, कोई भी टर्म हो सकता है वो। तो आपका क्या है, 1D कम हो रहा है, 4 है तो 3, वैसे n है तो आप n-1 एक माइनस करेंगे और D लगा देंगे, आपका फॉर्मूला हो गया ये आपका। ठीक है, अब सपोज D की बात कर रहे हैं हम, D आखिर कैसे निकलता है, ये कॉमन डिफरेंस या D जो होता है ना, कॉमन डिफरेंस या D आखिर ये कैसे निकलता है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है ये कर दीजिए, ये आपका D निकल जाएगा यहाँ से, या फिर आप A3 में से A2 माइनस कर दीजिए, मतलब हर अगले टर्म में से आप पिछला टर्म माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा वो आपका D आएगा। D क्या होता है कि अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कीजिए तो आपका आंसर जो आएगा वो D आएगा। D यानी कॉमन डिफरेंस आपका सेम होता है।
A2 माइनस A1 कीजिए, ये भी आपका D आएगा। A3 माइनस A2 कीजिए, ये भी आपका D आएगा। A4 माइनस A3 कीजिए, ये भी आपका D आएगा। वैसे ही यहाँ पे nth टर्म है, nth टर्म है तो क्या होगा, इससे पीछे आपका n माइनस 1 टर्म होगा, ये n माइनस 1। अब n माइनस 1 में से n माइनस 1 माइनस करें, यहाँ पे D आ जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो D है, D nth टर्म ये हो गया। ये इससे जो पिछला टर्म होगा, यहाँ पे n है ये, तो आप n माइनस 1 टर्म, ठीक है, या तो nth टर्म कर दीजिए, उसमें n माइनस 1 टर्म कर दीजिए। मतलब ये अगला टर्म उससे जस्ट पिछला टर्म। सपोज ये नहीं कर देना है जंप मार देना है यहाँ पर फोर्स डायरेक्ट हम 2 पे आ गए, ऐसा नहीं करना है। वो जस्ट अगले में से पिछला माइनस करेंगे, आप वैल्यू आपकी सेम आएगी, वही सेम वैल्यू आपकी D कहलाएगी, है ना। यहाँ पे क्या किया, 2 माइनस 1 करेंगे, A2 माइनस A1, ये भी D है आपका। A3 माइनस A2, ये भी आपका D है। या फिर A4 माइनस A3, ये भी आपका D होगा। D क्या होता है, फिक्स नंबर होता है, सेम होता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती है, उसमें फर्क नहीं आता है, ठीक है। D हमेशा आपका सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अगर D सेम नहीं है तो मतलब क्या है, वो आपका AP में नहीं है। कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, तभी जाकर के वो AP में कहलाएगा वो चीज़। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये nth टर्म है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n माइनस 1 जस्ट पिछला। सपोज यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 माइनस 1 3, 3 है तो 3 माइनस 1 2। ठीक उसी तरीके से ये n है तो n माइनस 1 हो गया ये। और D कैसे निकालेंगे, आप nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, जो n से जस्ट पिछला टर्म है। जैसे 4 है तो 4 माइनस 1 3, 3 है तो 3 माइनस 2, जस्ट अगले में से पिछले को माइनस करेंगे, आपका D आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यानी जंप मार देना, 4 से डायरेक्ट 2 पे आ जाना, ऐसा नहीं करना है। 4 से 3 करना है, या फिर 3 से 2 कर लीजिए, या फिर 2 से 1 कर लीजिए, ये चीज़, ठीक है। वही आपका D होता है। तो NCERT बुक में D को आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म से दिया गया है ये, कि D इक्वल्स टू AK प्लस 1 माइनस AK प्लस 1 टर्म माइनस kth टर्म, ठीक है। जो आपका K प्लस 1 मतलब क्या है, अगला टर्म है ये। सपोज K केवल 3 है, ये थर्ड टर्म हो गया, ये 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म हो गया ये। अगर आप K केवल 2 रखेंगे सेकंड टर्म, तो यहाँ ये 2 प्लस 1 3 टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा ये चीज़। अगर ये K2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। K केवल सपोज 5 है, यहाँ पे क्या होगा, ये 5 है तो ये 5 1 6 टर्म, 6 टर्म माइनस 5th टर्म, मतलब जस्ट अगले में से पिछला। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया ये वाला फॉर्मूला, वो कि आप अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करेंगे, आपका D आ जाएगा। अगर आपको D का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका 5.1 जो है लेसन दिया हुआ एनसीईआरटी में 5.1, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 5.1 जो है यहाँ पर 5.1 का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, कि आपको चेक करना है कि वो AP में है या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन गिवन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज फर्स्ट किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का जो है आपको पहले किलोमीटर का 15 रुपीज़ है। आप यहाँ सपोज कहीं जाएंगे 10 किलोमीटर जाएंगे, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपीज़ आपका लगेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आप जितना ट्रैवल करेंगे अगले ईच किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट किलोमीटर है तो 15 8 23 28 3 31 और 8 39, मतलब क्या है, आपको ये टैक्सी किराया जो पहला जो क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर जो पहले किलोमीटर 15 रुपीज़ है वो। अब जितना नेक्स्ट आप किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे, अगले मान लो सेकंड किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, आपको 28 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 23 रुपीज़। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, 31 रुपीज़। 31 में फिर आप 8 ऐड करेंगे, 39 रुपीज़। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका अगला टर्म है वो हर पिछले टर्म में 8 रुपीज़ फिक्स वो किराया जो है वो आपको बढ़ रहा है। ऐसा जो फेयर है वो किराया है वो एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर। यानी आप देख रहे हैं यहाँ फिर इसमें 8 रुपीज़ ऐड होता जा रहा है। उसी पहले किलोमीटर का 15 रुपीज़ रहेगा किराया, उसके बाद जो जितना अगले किलोमीटर जाएंगे आपके लिए 8 रुपीज़ आपका बढ़ता जाएगा। तो क्लियर सी बात ये आपका AP में है। AP का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जस्ट जो अगला टर्म होता है वो पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने से 15 में आप 8 ऐड करेंगे तभी जाकर के अगला टर्म आएगा। वो AP का ये कॉन्सेप्ट है। ये जो अगला टर्म है उसमें पिछला टर्म में आपको फिक्स नंबर ऐड करना है, वही आपका उससे अगला टर्म ऑब्टेंड हो जाएगा। 23 में आपने 8 किया 21 आ गया। क्लियर सी बात ये आपका AP में है, ठीक है। इसी का आप सेकंड प्रॉब्लम देख सकते हैं आप कि किसी सिलेंडर है, सिलेंडर में हवा भरी हुई है उसके अंदर, ठीक है। सिलेंडर में मान लीजिए कि मान लीजिए इसमें ये जो है 100 पट हवा है, 100 वॉल्यूम 100 मीटर की हवा है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर मान लीजिए आप, ठीक है। अब जितनी बार हवा निकालेंगे तो उसमें 1/4 पार्ट हवा बाहर निकल जाता है। 1/4 पार्ट क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो पहली बार में आप 100 1/4 निकालेंगे तो 75 बच जाएगा उसमें, क्योंकि वो 100 का 1/4 करेंगे, आप 100/4 करेंगे तो यहाँ से आप 25 आ गई, 25 माइनस हो जाएगी, मतलब उसमें 75 बचा वो। अब 75 में से फिर 1/4 माइनस करेंगे हम, तो 75 में 1/4 निकाल दीजिए, 1/4, ठीक है। तो यहाँ से 4 1 4 बचा ये 3 35 4 8 32 बचा आपका 3 30 4 28 4 5 18/75 माइनस हो गया ये। 75 में से 18/75 माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो 0.25 हो जाएगा, आपका 4 में से 8 गया, 14 में से 6 हो गया, ये 6 में से 1 गया, ये आपका हो जाए 6 में से 1 गया 5, तो 56.25। मतलब आपने क्या किया, इसमें से आप 1/4 हटाएं, 1/4 माइनस किया तो 75 आ गया। 100 का 4 जो चौथा हिस्सा होता है वो 25 होता है, 25 होता है, उसमें से आप माइनस किया तो आपका 75 हो गया। अब मैंने क्या किया, 75 में से मैंने 1/4 माइनस किया, 1/4 इसका 18.75 आया, 18 4 जा 72, अब 0.75 4 जाना तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसके 1/4 कर दिया, 75 का 1/4,
तो आपका इतना आया, इतना माइनस किया तो मैंने 56.25 आया। अब इसमें से आप 25 में से 100 माइनस कीजिए तो 25 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि 25 डिफरेंस यहाँ पर नहीं है ये, ठीक है। इसमें आप डिफरेंस घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 0.25 है ये, 75 है ये, तो 25 आपका नहीं आएगा यहाँ पर डिफरेंस, है ना। कुछ डेसिमल वैल्यू आएगी आपकी, डिफरेंस वैल्यू आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी अगर वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर 25 नहीं आने वाला है ये, क्योंकि ये डेसिमल में है और ये आपका डेसिमल में नहीं है, तो 25 और डिफरेंस नहीं है, आपको घटाने की जरूरत नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो ये क्लियर सी बात है, ये आपका एपी में नहीं है, क्योंकि आप माइनस करेंगे आपको अगले टर्म है पिछले टर्म से वो सेम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, एक आपको वेल खोदना है, कुआं खोदना है। कुआं खोदने क्या दिया भाई, ये कि आपको फर्स्ट मीटर, पहले जो मीटर खुदाई करेंगे उसमें, उस फर्स्ट मीटर डिगिंग का जो कॉस्ट है 150 रुपीज़ है। वो पहला मीटर खोदेंगे तो 150 रुपीज़ लगेगा। अब आप और जितना गहरा करेंगे, जितना ज़्यादा गहरा करना चाहेंगे उतने का वो पर मीटर कॉस्ट लगेगा आपका 15 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्या है, ये जो अगले जितने करेंगे आप 150 है, नेक्स्ट वाले के लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, 50 रुपीज़ ज़्यादा लगेगा वो, मतलब क्या है 200 रुपीज़, 50 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा, 200 रुपीज़ लगेगा ऐसे 2 मीटर डिगिंग करने के लिए। सपोज में 3 मीटर डिगिंग करना है तो फिर आपको 50 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा इसमें, ये तो आपका 250 हो जाएगा। मतलब ये क्लियर सी बात है, दिख रही है एपी में आपका क्या है, फर्स्ट किलोमीटर 150 रुपीज़, पहले किलोमीटर के लिए आपको लगेंगे 150 रुपीज़। बाकी जितने भी किलोमीटर आप सपोज 2 मीटर करेंगे तो आपको फिर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आपको ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा 50 रुपीज़, तो आपको 200 रुपीज़ लग जाएंगे 2 मीटर के। सपोज आपको 3 मीटर खुदवाना है, वो डिगिंग करवाना है कुआं को, तो आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लगेंगे यहाँ पर, ये तो ये 250 रुपीज़ लग जाएंगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, ये क्लियर बात है, ये आपका एपी में ही आपका है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये भी आपका, जो टैक्सी का फेयर था ये भी एपी में था, लेकिन ये आपका एपी में नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है कि इसमें जो अगला टर्म है उसमें पिछले टर्म में से फिक्स नंबर जो भी नहीं बन रहा है, ये 25 है और ये कुछ और आ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसा है वो 10,000 रुपीज़, मेरा क्या है प्रिंसिपल है ये 10,000 रुपीज़। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, कोई 8% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, CI निकालना है 8% पर एनम, ये पर एनम है, मतलब एक साल में 8% लगेगा ये। एक होता है इंटरेस्ट, मतलब क्या है सूदी जो होता है, ब्याज होता है वो, तो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल आप निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसे आप बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आमतौर पे एपी में आपका नहीं होता है ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट रहता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। क्योंकि सपोज मान लिया कि आपके पास 10,000 आपके पास 8% लगा हो, तो 10,000% का 800 लगेगा, अगले साल हो जाएगा 10,800, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा इस पे नहीं लगेगा, बल्कि इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे इसका आपको 8% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट में आपने 8% इंटरेस्ट लगाया 8%, तो आपका 10,800 हो गया ये। सेकेंड में इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपको इस पे इसका 8% नहीं बल्कि इसका 8% निकालेंगे आप, ठीक है। इसी वजह से क्लियर सी बात है, ये आपका एपी में आपका नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 में इंटरेस्ट लगाया 8%, तो आपका ये आ गया 10,800। सेकेंड ईयर में आपका इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10,800 में इंटरेस्ट लगेगा, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसका आप 8% निकालेंगे, तो फिर आपका वो अगले टर्म से पिछले टर्म माइनस करेंगे तो आपका वो एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये आपका है 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इसमें आपको लिखना है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। आपको पहला 4 टर्म लिखना है आपको ए गिवन है, A 10 है और D भी आपका 10 है। पहला 4 टर्म लिखना है, मतलब कि आपको A1 लिखना है, A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, A4 क्या है, ये आपको लिखना है। A1 क्या होता है, A1 आपका A ही होता है ये, ठीक है। A2 कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। A2 में आप A में क्या करते हैं, A में आप D ऐड करेंगे तो आपका A2 आएगा ये चीज़, ठीक है। अब A3 कैसे आता है, A2 में आप D ऐड करेंगे, A2 में या फिर A में आप 2D ऐड कर दीजिए, A प्लस D, इसमें आपने D ऐड किया तो A प्लस D आएगा ये चीज़, ठीक है। इसमें आपने D ऐड किया, फिर D ऐड किया, A प्लस 2D, A4 कैसे आएगा, A प्लस 3D। अब निकाल दीजिए, आपको बस A गिवन है, A 10 है, 10 हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या आपका, ये सेकंड टर्म दिया हुआ है आपका A प्लस D, A क्या है 10, D आपका 10 दिया हुआ है। ये थर्ड टर्म क्या है, A प्लस 2D, A की वैल्यू आपको गिवन है 10 गिवन है, ये प्लस 2 इंटू D करना है आपको, 10 प्लस 2D, 2 मल्टीप्लाइड बाई D। वैसे A क्या है 10 है आपका और D 3 मल्टीप्लाइड 10। अब यहाँ पर क्लियर है, आपका 10 है और 10 और 10 ये आपका 20 हो गया ये आपका ये, ठीक है। थर्ड टर्म पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि आप 10 प्लस 2 12 कर देंगे, आप बड़ा मसलू यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप 10 टू 20, 20 में 10 ऐड करेंगे, आपका ये 30 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। 3 10 30, 30 में आप 10 ऐड करेंगे 40। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये 10 20 30 40। ठीक इस तरीके से जो क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड का मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 में गिवन है ये A इक्वल्स टू -1.25 और D की वैल्यू दी हुई -0.25। D की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर ये -0.25 -0.25। अब तरीका आपका सेम होगा, बस यहाँ पर डेसिमल आ गया। यहाँ पर आपका ये पहला टर्म A1, सेकेंड आपका A2 हो जाएगा, थर्ड टर्म आपका A3, फोर्थ टर्म आपका A4। A1 आपका A ही रहेगा, A2 में A में आप D ऐड कर देंगे, A3 में आप A में आप 2D ऐड करेंगे, A4 में आप A में आप 3D ऐड करेंगे। A आपका क्या है -1.25 है, -1.25 A प्लस D -1.25
प्लस डी है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस डी है, डी की वैल्यू 0.25 आपको गिवन है, डी की वैल्यू डी, तो प्लस है यहाँ पर, ये प्लस इंटू माइनस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 0.25। थर्ड टर्म है ए प्लस 2डी, ए क्या है माइनस 1.25 प्लस डी 2d, तो प्लस जो है यहाँ पर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगी, 2 इंटू डी माइनस 2 इंटू 0.25। नेक्स्ट टर्म आपका दिया ए प्लस 3d, ए क्या है आपका, ए आपका गिवन है माइनस 1.25, ठीक है, माइनस 1.25 प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 इंटू डी, डी क्या है आपका 0.25 है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस 1.25 सेम रहेगा ये चीज़। नेक्स्ट है 0.25, 1.25, पॉइंट के बाद 25 है, 25 है, 25 नहीं पढ़ते हैं वैसे, आप इसको 25 पढ़ेंगे, डेसिमल वाला तोड़ के पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो 25 आपका 50 हो जाएगा ये 50, ठीक है, और 101 हो जाएगा ये, दोनों माइनस में आप इसे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 25 2 जा 50, 50 है, 125 है, 25 50 75 होता है, ये आपको माइनस 1.75 हो गया ये चीज़, ठीक है। 25 3 जा 75, 75 25 100 होगा, 100 इधर आगे 1 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा ये 2.0, इसे आप 2 ही लिखेंगे। 3 जा करेंगे, पहले आप क्या करेंगे 3 जा, तो माइनस 25 3 जा 75, 0.75 0.25 मिलकर के आपका 1 हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ 1 है, 1 1 आपका 2 हो जाएगा ये। तो ये आपका ये फोर्थ टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ना। इस तरीके से इसके जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड के सेकंड थर्ड फोर्थ हैं, इन सबको आप खुद से ट्राई करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन थर्ड है, ये आपका इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपका 3 है, 1 है, -1 3 टर्म्स दिए हुए हैं। इसमें आपको फाइंड करना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है, जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, यानी ए हो गया आपको, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका हो गया 3, फर्स्ट टर्म को आप ए बोलेंगे। फिर निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगले में पिछला माइनस करना है, इसमें से माइनस कर दीजिए, या फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, या फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू जो है सेम आएगी। नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 में सब 3 माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा ये -2, तो डी की वैल्यू यहाँ से -2 हो गई। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बहुत ईजी है ये। क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट दिख रहा है फर्स्ट टर्म हो गया आपका। कॉमन डिफरेंस निकाला आप, नेक्स्ट में से जो आपका जो अगला टर्म है उसमें से आप पिछला टर्म घटा देंगे, नेक्स्ट में से प्रेसिडेंट टर्म को माइनस कर देंगे आप। 1 में 3 माइनस कीजिए, -2, आप चाहें तो हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे, तो आप -1 में से आप -1 कर दिए तो भी आपका -2 ही आएगा, वो आप किसी में से माइनस कर सकते, लेकिन हाँ जंप नहीं मारना है यहाँ पर, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से आप फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट पे आ गए, जंप नहीं मारना है, जस्ट अगले में से पिछले को माइनस करना है, नहीं जंप नहीं मारना है यहाँ पर, अगले में से पिछले को माइनस कीजिए, लेकिन ये इसमें से डायरेक्ट यहाँ नहीं आना है, ये नहीं आना है आपको ये, क्योंकि इसमें जंप हो गया, या आपको जंप नहीं करना है, जस्ट नेक्स्ट में से आप प्रेसिडेंट टर्म को माइनस कर दीजिए, आपका वो कॉमन डिफरेंस यानी डी आ जाएगा। इसमें क्या, इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है आपका, ये आपका ए हो गया, ए इक्वल्स टू 1/3। डी कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट में से आप पिछले वाले को माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म क्या आपका 5/3 है, सेकंड टर्म में से 1/3 माइनस कर दीजिए, आपको 5 - 1 4 हो गया, ये 4/3 ये डी हो गया आपका, डी की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चन 3 है, 3 में आपको 2 क्वेश्चन और गिवन है, उसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, 4 की बात करते हैं। 4 में क्या है, आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। अगर कोई एपी में होगा तो उसका 3 टर्म्स और लिखते हैं आपको। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2 है, 4 है, 8 16। आपने क्या रूल पढ़ा है, रूल यही पढ़ा है कि एपी का रूल है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रेसिडेंट टर्म को आप माइनस करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे, आपका 8 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। क्लियर सी बात है ये, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तीनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है ये, ठीक है। जिसका आपका कॉमन डिफरेंस जो आपका फिक्स नंबर है वो सेम होना चाहिए। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 4 माइनस 4 आएगा। चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। एबी में क्या है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। सपोज जैसे -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस हमें सेम होना चाहिए, इसलिए ये आपका एपी में नहीं है। इसका मैं क्वेश्चन 5 ले लेता हूँ। 5 में गिवन आपका पहला है 3 है, नेक्स्ट है 3 + √2, नेक्स्ट है 3 + 2√2, इससे नेक्स्ट दिया 3 + 3√2, 3 + 3√2। अब देखिए इसमें क्या है, 3 + √2 में से 3 आप माइनस करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका √2, ठीक है। 3 + 2√2 में से आप 3 + √2 माइनस करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो आपका ये भी √2 बचेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका ये 3 + 3√2, इसमें से आप 2√2 माइनस करेंगे, 3 कैंसिल, ये आपका 3√2 है, ये आपका 2√2 है, माइनस करें 3 में से 2 गया, 1√2 बच गया ये चीज, ठीक है। तो आपने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे केवल है सबका, ठीक है। अब बोला कि जिसका जो चीजें आपकी एपी में होती हैं उसका आपको 3 टर्म्स और लिखने हैं। क्लियर सी बात है, यहाँ पे 3 + 1√2, 2√2, 3√2। अब लिखेंगे आप 3 + 4√2, ठीक है। वैसे 3 + 5√2, 3 + 6√2, आपको √2 ऐड करना है, 3 + 6√2, √2 आपको ऐड कर देना। जो चीजें एपी में होंगी उसके 3 टर्म्स और लिखने। यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ तक इसके आगे 3√2 है, आपको 1√2 जोड़ दीजिए, 4√2, 5√2, 6√2, क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया ये। तो क्वेश्चन 4 में आपको लगभग इसमें आपको गिवन है 15 क्वेश्चन गिवन है। इन 15 क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे आप, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन और मैं 1-2 क्वेश्चन और भी कर देता हूँ। इसमें एक गिवन क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर 9th में, क्वेश्चन 8 में गिवन है यहाँ पर
नहीं सॉरी, ये 11वां क्वेश्चन आपका ये, इसमें दिया हुआ है ए है, नेक्स्ट आपका ए स्क्वायर है, नेक्स्ट आपका ए क्यूब है, और नेक्स्ट आपका A4 है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप इसमें इक्वल कर दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो ए नहीं बचेगा आपका, स्क्वायर है यहाँ ए है, ये आप माइनस होगा ही नहीं, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिक ए स्क्वायर माइनस ए ही रहेगा ये। नेक्स्ट क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर से डिफरेंस आएगा, इसे माइनस करेंगे आप। ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है ना, इसका डिफरेंस इक्वल नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर है आपका, ये पावर रेस्ट पावर कुछ भी नहीं तो 1 है ये, तो कभी भी सेम पावर में ही आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, जो होता है सेम पावर होना चाहिए। यहाँ पर क्या पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं, ये दोनों आपको माइनस होने वाला है नहीं। यहाँ पर आपका पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये भी माइनस नहीं होने वाला है ये चीज। तो ये दोनों आपका इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, ये आपका एपी में नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 पावर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो माइनस करेंगे आप, मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ वो चीज, ठीक है। 1 ए से ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, माइनस करके देखना है। ए स्क्वायर में से ए माइनस करेंगे, माइनस होगा ही नहीं क्योंकि पावर डिफरेंट है यहाँ पर ये देखेंगे आप, इसमें से ए क्यू में से इसका माइनस नहीं होगा, इसलिए ये आपका एपी में नहीं है। ठीक इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन आप सपोज 10 देख लेते हैं आप। इसमें क्या है, इसमें ए है, 2a है, 3a है, 4a है ये, ठीक है। 2a में से a माइनस करेंगे 1a बचेगा, 3 में से 2a गया 1a बचेगा, ये 4 में से 3 गया 1a बचेगा, मतलब क्लियर है आपका एपी में। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप यहाँ पे a माइनस हो रहा है, 2a में से 1a घटाएंगे 1a बचेगा ये चीज। तो यहाँ पर ये आपका एपी में है, जो आपका एपी में होगा उसका 3 टर्म और लिखना है। लास्ट में क्या आपका 4a है, ये आपका दिया हुआ है 4a। आगे लिखेंगे आप 5a लिखेंगे, इसमें फिर 6a लिखेंगे, फिर 7a लिखेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन 12 में दिया है, रूट में गिवन है ये। 12 में आपका गिवन है रूट 2 है आपका, नेक्स्ट है रूट 8, नेक्स्ट है आपका रूट 18, रूट 20, रूट 32, रूट 18, रूट अंडर 32। ये आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर ये 12 है आपका। तो इसमें जो गिवन है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट 2 है, रूट 2 सेम रहेगा आपको, ठीक है। ये रूट 8 जो दिया हुआ है इसके अंदर रूट 8 है इसमें, तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8, 8 को क्या करेंगे 2 2 4 4 2 8, 2 3 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स से आप एक बाहर निकल जाएगा और एक जो सिंगल बच गया, ये सिंगल आपका अंदर रह जाएगा। इसमें क्या होता है, जोड़े में बाहर निकल, पेयर्स में बाहर निकलेंगे आपके। और नेक्स्ट क्या है रूट 18 क्या करेंगे आप, 3 3 9 और 9 2 18, 3 का पेयर मिल गया, 3 को आप बाहर निकाल लीजिए, आपका 2 है, 2 आप बच जाएगा ये चीज। 32 क्या है, 2 5 टाइम्स आएगा, 2 जो होगा आपका 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 8 2 8 2 4 2 8 2 16 जो 32, 5 में से एक पेयर ये निकल गया, ये 2 पेयर निकल गया, मतलब क्या है 2 2 4 4 बाहर, रूट 2 अंदर। आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, रूट 2 है, तो रूट 2 में से रूट 2 माइनस करेंगे, आपका रूट 2 बचेगा। यहाँ पे 3 रूट 2 में से रूट 2 माइनस रूट 2 बचेगा ये चीज, ये आप भी आपका रूट 2 बचेगा। क्लियर सी बात है, आपका एपी में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो आपका एपी में होता है। नेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे, 4 रूट 2 आप 5 रूट 2 कर दीजिए, फिर नेक्स्ट 6 रूट 2, नेक्स्ट आपका 7 रूट 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो 4 में आपको गिवन है अप्रॉक्स आपको 15 क्वेश्चन इसमें गिवन है। 15 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बस चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को पिछले टर्म को माइनस कर देना, अगले में से पिछला माइनस करेंगे। वैल्यूएशन अगर आपको सेम आएगी तो एपी में होगी, वैल्यूएशन सेम नहीं आएगी तो एपी में नहीं होगी, बस सिंपल सी बात है। अगर जो एपी में होगा उसका 3 टर्म और लिखना है। लास्ट टर्म क्या है 4a, इसमें मैंने a जोड़ा, 5a 6a 7a, जो आपका d होगा उसमें आप ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। इस तरीके से आपको 5.1 द एंड हो गया ये। अब हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म किसी एपी का nth टर्म। जैसे पप्पू भैया की बात कर रहे थे हम, तो पप्पू भैया की सैलरी थी पप्पू जी की, है ना, उनकी सैलरी थी, उनकी सैलरी 8000 से स्टार्ट हुई, 8000 थी, नेक्स्ट इनकी हो गई 8500, यानी 500 इंक्रीमेंट हो रहा था, फिर नेक्स्ट 9000 हो गया वो। अब ऐसे ही बढ़ेगा, इंक्रीमेंट रहेगा वो। अब हमें पप्पू भैया निकालना है कि पिछले अगले 20 साल के बाद, सपोज उन्होंने 20 साल कंटिन्यू वहाँ पे जॉब कर लिया, उन्हें मन लग गया उस सैलरी उस जॉब में उन्हें, तो फाइनली 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर्स उनकी सैलरी कितनी होगी, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, आप हम सोचेंगे बैठ करके कि 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 10500, फिर 11000। तो वैसे ही हमें 20 ईयर्स के बाद कितनी सैलरी होगी हमें निकालना होगा, तो इसे बहुत लंबा हो जाए, कैलकुलेटर लेकर करना पड़ेगा, कोई इजी नहीं हुआ ये चीज़, ठीक है। तो उसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास ये चीज़, ठीक है। अभी आखिर ये फॉर्मूला कैसे आता है, हमें निकालना है 20 ईयर्स के बाद पप्पू भैया की सैलरी कितनी होगी, है ना। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद इनकी सैलरी कितनी होगी पप्पू भैया की। तो हमें ऐड नहीं करना है कि 8085, 9000, 9500, 10000, 10500, वैसे ऐड में बहुत लंबा हो जाएगा। सपोज ये 20 ईयर्स है, अगर ये 50 ईयर्स पूछ दिया तो फिर काफ़ी और लंबा होगा चीज़, ठीक है। तो वैसे तो 50 ईयर्स प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है ये चीज़, है ना। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 होता है, सेकंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4, ऑन स्पॉट ऐसे जाते हैं, तो ये आपका AN हो जाएगा, nth टर्म हो गया, AN आपका हो गया ये। तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो आपका A सेम होता है ये। सेकंड टर्म कैसे आता है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप D ऐड करते हैं, D मतलब कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स नंबर ऐड करते हैं वही ऐड करते हैं, आपका A प्लस D आ जाएगा ये चीज़। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर आप D ऐड करेंगे इसमें आप, है ना, A2 में D ऐड करेंगे, मतलब क्या हुआ, ये A1 में आप D भी ऐड किए, फिर D ऐड किए, तब तक A3 आया आपका ये। जो A3 आया, आप A1 में आपने D ऐड किया, फिर आपका D ऐड किया, तो A में आपने D भी ऐड किया, फिर D ऐड किया, तब जाकर के आपका A थर्ड आया, है ना। वैसे ही A4 निकालना है, तो A4 इसमें आप फिर आपने 3 में D ऐड कर दिया,
मतलब क्या हुआ कि ए जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपने डी 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 3 टाइम्स डी आपने इसमें ऐड किया, तब जाकर के 4 आया है ना। इसे मैंने सेम रखा है ए, यहाँ पे ए प्लस डी, यहाँ पे 2 टाइम्स डी है तो ये 2d हो गया ये चीज़, ठीक है। 3 टाइम्स डी है यहाँ पर, ये 3d हो गया। अब आपको पैटर्न को आप गौर कीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म है तो आपको फर्स्ट टर्म है तो 1 में से 1 गया, 0d, पीछे मैंने बताया था ये चीज़। सेकेंड टर्म है तो 1d हो गई, ये आपका सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d, ठीक है। फोर्थ टर्म है ये आपका 3d। ठीक उसी तरीके से nth टर्म है, जो nवां टर्म है, nth टर्म कुछ भी हो सकता है, जब आपका nth टर्म आपको दिख रहा है ये चीज़, ये nth टर्म में आपका कुछ भी हो सकता है ये चीज़, n4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है आपका, है ना। तो nth टर्म में क्या है आपका 4 में 3d, 3 में 2d, 2 में 1d। ठीक उसी तरीके से n है तो आप n माइनस 1d कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका nth टर्म ऑफ NAP कहलाता है कि आपका an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, या फिर जनरल फॉर्म ऑफ NAP बोलते हैं इसे आप, ठीक है। यहाँ पर जो आपका a है, an है, ये an आपका nth टर्म ऑफ NAP है, ये nth टर्म है, ये nth टर्म, ये इतने 6 टर्म 5 टर्म कुछ भी हो सकता है। जो a दिख रहा है a आपका ये फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म जिसे आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका कहलाएगा a कहलाएगा, ठीक है। उसका जो n है, n नंबर ऑफ टर्म है, ये n कितने टर्म्स है, उसमें 3 टर्म है 4 टर्म है, वो आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को n बोलेंगे आप यहाँ पर। और ये आपका d आप जानते ही हैं, d आपका कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हुआ d कहलाता है वो। तो यहाँ पे क्या है इसमें, जैसे सपोज इसे भी देखिए 1 2 3 4 टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर पीछे अगर छोड़ दे तो इसमें 1 2 3 4 टर्म है ना, इसमें 4 टर्म दिख रही है। इसे आपने अगर कंसिडर नहीं करेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो 4 टर्म है, ये आपका n हो गया। ये n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है उसे एपीयू n कहलाता है ना। और n जो है an, ये आपका n टर्म होता है, या फिर इसी को आप लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, आखिरी टर्म को भी आप n an यूज करते हैं। कई जगहों पर an को आप लोग an के बदले में हम l यूज करते हैं, l एक्शन फॉर लास्ट, तो an को हम l भी मान लेते हैं। an मतलब क्या हुआ, ये आखिरी टर्म है, nth टर्म है, वो आपका लास्ट टर्म हो गया ये। कई जगह पर इसका tn भी लिखते हैं आप, ठीक है, nth टर्म हो गया ये, या फिर l फॉर लास्ट टर्म, an को आप l भी लिखते हैं, l फॉर लास्ट, या फिर tn लिखिए, या फिर n टर्म बोल लीजिए। a आपको फर्स्ट होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स, इन दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। an आपका लास्ट टर्म है, आखिरी टर्म क्या है इसका, आखिरी टर्म n है ये चीज़। और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, कितने टर्म्स है उसमें 4 है 5 है 6 है, जो भी चीज़ है वो n नंबर ऑफ टर्म कहलाएगा वो। बस इसी फॉर्मूले पे आपका पूरा 5.2 कंप्लीट हुआ। ये 5.2 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 5.2 बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 5.2 पहले तो पप्पू भैया प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। पप्पू भैया क्या मामला था, 20 साल बाद कितना होगा इनका, तो आपका फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है ये, है ना। 20 साल, 20 क्या आपका नंबर ऑफ टर्म है, कितने साल, 20 साल नंबर ऑफ टर्म है। हमें क्या निकालना है, a20 निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 टर्म निकालना है हमें, है ना। पप्पू भैया की 20 साल बाद सैलरी कितनी हो जाएगी देखना है वो। तो यहाँ पर क्या देखना है आप, 20 साल के बाद नंबर ऑफ टर्म क्या है 20 है यहाँ पर, है ना। ए कितना है, फर्स्ट टर्म है 8000 से स्टार्ट होता है उनकी सैलरी, उनकी 8000 प्लस n आपका 20 है। 20 साल के बाद ये नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है आपका, ये 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है 500 बढ़ रहा है, यहाँ पर डी हो गया ये 500। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 8000 प्लस, पहले ब्रैकेट कम करेंगे, 20 माइनस 1 19 हो जाएगी, बाहर में 500 है, मल्टीप्लाई में हो जाएगी ये चीज़, 19 5 95 डबल 0 9500 प्लस 8000, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 500 आगे हो जाएगा ये चीज़, 8 9 17, मतलब 20 साल के बाद उनकी सैलरी जो होगी वो कितनी होगी पप्पू भैया की, 17,500 पे जाके ब्रेक होगी वहाँ पर सैलरी, ठीक है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे 5.2 बनाएंगे। तो हम आएंगे 5.2 पे। 5.2 जो पहला प्रॉब्लम आपको ए गिवन है, एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर चार्ट टेबल है, ए गिवन है, डी है, एन है, ए है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला गौर से देखेंगे तो आपको ए एन दिख रहा है, ए एन है, ए है, एन है और डी है, मतलब ये चारों वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यूज वेरी करती है, मतलब बदलती है वैल्यू, है ना। तो आपको क्या दिया होगा, इसमें से आपको 4 वैल्यूज में से आपको 3 वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होगी, मतलब दिया होगा, और आपको एक वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। अब आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, आपको ए एन फाइंड करना है कि ए एन की वैल्यू क्या होगी। आप फॉर्मूला 5 पुट का आउटपुट कीजिए, फॉर्मूला जो वैल्यूज है पुट कीजिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे आप यहाँ पर। तो ए की वैल्यू आपको 7 गिवन है, ये 7 प्लस एन, एन आपका 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आपका 3 है, ये 8 में से 1 माइनस करेंगे आपका 7 होगा, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7 ये, तो यहाँ पे 7 3 21, 21 में आपने 7 ऐड किया 28। वैसे ही आपको जो इसमें 4-5 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, ये इन पांचों में सेम वही चीज़ होगी। आपको इन चारों में से कोई एक चीज़ गायब कर देगा वो, है ना, वो उसे आप फाइंड करना होगा। यही तो प्रॉब्लम है आपका वो, कि ए एन है, ए है, एन है और डी है। इस प्रॉब्लम में आपको चारों में से कोई एक वैल्यूज आपको नहीं गिवन होगी, उसे आपको फाइंड करना होगा तीनों की हेल्प से। तो क्वेश्चन 4 में इसमें गिवन है 1 का 4 है ये, कि आपका गिवन है ए की वैल्यू है यहाँ पर -18.9 है, ठीक है। डी की वैल्यू 2.5 गिवन है, डी की वैल्यू जो है वो है 2.5 है, और आपको एन गैप है यहाँ पर आपको ए एन गिवन है, ए एन की वैल्यू है 3.6, ठीक है। 3.6 फॉर्मूला आप सेम अप्लाई करेंगे पूरे 5.2 में। जितने क्वेश्चन सब में आपको फॉर्मूला सेम लगाना है। nth टर्म ऑफ एन ए पी लगाना है, ए पी का एन टर्म कितना होगा, ए एन की वैल्यू 3.6 है,
3.6, ए की वैल्यू आपको -18.9 गिवन है, माइनस ऑफ 18.9, -18.9 है ये आपका। एन आपको फाइंड करना है, एन हमें पता नहीं है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एन फाइंड करना है इस एपी में आपको, ठीक है। पहली बात क्या है कि ये आपका 2.5 मल्टीप्लाई में है, इस ब्रैकेट से क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इस चीज़ को आप पहले 2.5 को नहीं लाएंगे, पहले आप इसे लाएंगे नंबर को, 3.6 माइनस में इधर आएगी प्लस में 18.9, ठीक है। ये आपका 18.9 हो जाएगा, ये जो नंबर है ये माइनस में था, इधर आए प्लस में हो गया, इसी तारीख 2.5 जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले को आप पहले नहीं लाएंगे इसे आप, है ना। इसे आप पहले ऐड करेंगे, 6 9 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा, ये 8 3 11 1 12 2 कैरी 1 1 1 2 22.5 हो गई ये। अब क्या है इस तरफ क्या है 2.5 ये मल्टीप्लाई में, इधर लाएंगे हम डिवाइड में लेंगे 2.5। अब डेसिमल आप कैंसिल करेंगे, डेसिमल कैंसिल हुआ, डेसिमल बाद एक प्लेस है, इसमें भी एक प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 25 से 225 आप 9 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, 25 9 ज़ा 125 होता है, ठीक है। इस तरफ 9 है, यहाँ -1 इधर लाएंगे +1 हो जाएगा, ये n की वैल्यू 9 और 1 कितना हो गया, ये 10 हो गई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका n की वैल्यू कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बाकी और भी मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बच गए, उसका आप खुद से ट्राई कीजिए, फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है। इन चारों चीज़ों में से 3 चीज़ें आपकी कैंसिल नहीं दी होंगी और एक चीज़ आपको फाइंड करना होगा, तो इसके जो बाकी 3 क्वेश्चन जो रिमेनिंग बच गए उसे आप ट्राई कीजिए। सेकंड में आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, ये एपी दिया हुआ 10 7 4, इसमें आपको 13 टर्म निकालना है, 13 टर्म। तीसरा टर्म क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ कि 10 है 7 है 4 है 3 3 माइनस हो रहा है, फिर 1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -5 होगा। वैसे तीसरा टर्म आपका क्या होगा, 13 टर्म निकालना मतलब क्या है, यहाँ पे n दिए है, ये आपको निकालना है 830 है, तो a + 30 - 1 मतलब क्या है 29d, 1d हमेशा कम लगाएंगे हम, a 30 है 29d हो गया आपका, ये n - 1 करेंगे, n आपका 30 है 30 - 1 29d हो गया। ये आपका a गिवन है 10 आपको दिख रहा है, a आपको ये 10 हो गया 29, a मल्टीप्लाई बाई d के आपका 7 - 10 करेंगे आप, इस 7 में से 10 माइनस करेंगे कितना होगा ये आपका, ये तो 7 में से 10 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा -3, ठीक है। तो 29 3 जा करेंगे तो 9 3 27 2 2 6 2 8 87 हो गया, माइनस लगा देंगे अब इसमें, माइनस पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया 10 - 87, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो -77 आ जाएगा। ये अब 13 टर्म है, ये आपका -77 आ गया। फॉर्मूला पर सेम अप्लाई करना है, a 13 टर्म निकालना है, a + 29d, क्यों 30 है 1d हमेशा कम करते हैं, n - 1 है तो n है तो n - 1 मैंने कर दिया, 29 कर दिया, 30 जाएगा पड़िए 30 - 1 29d, 29 मल्टीप्लाइड बाई d, ये आपका फर्स्ट टर्म 10 है, d कैसे निकलेगा 7 - 10 करेंगे, ये आपका -3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस कर दिया इसको। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी इसका सेम वैसे ही है, 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सेम है, इसमें 11 टर्म निकालना है आपको एपी गिवन है, एपी गिवन है आपको, एपी दिया हुआ है -3 - 1/2 -3 - 1/2 और 2 ऑनवर्ड आपको निकालना है 11th टर्म, आपको निकालना है 11th टर्म, तो a + 10d, 1d कम करेंगे हमेशा आप, n - 1 मतलब क्या है n में से 1 कम करेंगे, 11 है तो आप 10d करेंगे, फर्स्ट टर्म -3 आपको दिख रहा है ये चीज़, -3 + 10 मल्टीप्लाई बाई d कितना होगा, d आप अगले में पिछले माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि -1/2 है, -1/2 में से आप -3 करेंगे तो माइनस +3, 3 में से हाफ हटाएंगे, आधा हटाएंगे तो आपके पास बचेगा ही 5/2 बचेगा आपके पास ये, ठीक है। क्योंकि ये -1/2 है, -1/2 में से -3 हटाएंगे तो माइनस +3, 3 में से 1/2 माइनस करेंगे आप, तो 3 है 1/2 मतलब हाफ है, 3 में से आधे को हटाएंगे आप तो आपको 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, यानी कि 5/2 आएगा। यहाँ से 2 5 = 10 हो जाएगा आपकी, 2 5 = 10 और 5 5 = 25 में 3 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, -3 + 25 में 3 माइनस करेंगे, आपका ये आ जाएगा 22। तो सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। ये है आपका 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 है, ये बॉक्स गिवन है 26 है, ये तीनों आपका एपी में गिवन है ये, तो सिंपल सी चीज़ है ये आपका, इसका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब हुआ कि आपका ये थर्ड टर्म है, इसका मीनिंग ये हुआ a + 2d, a + 2d 3 है ये, तो आपको a + 2d की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, a + 2d कितना है 26 है, a + 2d 26 के इक्वल है ये, a आपका क्या है ये, a आपका 2 है ये, तो 2 + 2d = 26 करेंगे, यहाँ से आप 26 2 माइनस करेंगे, इधर से 24 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2d = 2 से कैंसिल करेंगे 12 2 या 24, यहाँ से आपकी वैल्यू d वैल्यू 12 आ गई है। इसी क्या सेकंड टर्म है आपका, ये जो आपका ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब क्या है a2 है, ये a2 का मीनिंग क्या है, a + 1d आप इसमें ऐड करेंगे, a क्या है ये 2 है और d की वैल्यू आपकी 12 दी गई है, 12 2 आपका ये हो गया 14 हो गई, ये वैल्यू आपकी 14 हो गई। यानी तो इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, इसको आप फर्स्ट और थर्ड को दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए 26 + 2 कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि एपी में है ये हो गया 28/2, यहाँ से आपका ये 14 आ जाएगा, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14 सेम है, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर मान लिया कि आपके पास 2 से ज़्यादा हो, यहाँ पे 4 टर्म आपका मिसिंग टर्म है, ये 4 टर्म लाना है आपका, ये एपी में गिवन है, ये आपका ये फर्स्ट टर्म आपका ये a - 4 गिवन है, यहाँ से ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म है, ये आपका सिक्स टर्म है, a6 है, a6 का मीनिंग क्या है, ये आपका a + 5d,
ए प्लस 5d की आपको 6 दी हुई है, ए की वैल्यू यहाँ -4 है, -4 पुट कर दीजिए इसमें, -4 + 5d इक्वल्स टू 6। चूंकि यहाँ 5d है, 5d इक्वल्स टू 6 -4 हो जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, ये 6 4 आपका 10 हो गया, 5d इक्वल्स टू 10, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है, ठीक है। हमें निकालना है सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब क्या हमें a2 निकालना है, a में 1d ऐड करेंगे आप, a गिवन है आपका -4 गिवन है, -4 में आप 2 ऐड कर दीजिए, -4 + 2 करेंगे, यहाँ से आपका -2 आ गया। फर्स्ट टर्म आपका आ गया -2, आप सेकेंड टर्म आप -2 आ गया, आप थर्ड टर्म निकालेंगे आप a + 2d, a आपको गिवन है -4 में आप 2d ऐड कर देंगे, d की वैल्यू है 2 2 ज़ा 4, 4 -4 करेंगे आपको यहाँ से आपका ये 0 आ जाएगा, है ना। सेकेंड टर्म आपका ये 0 है, ये थर्ड टर्म। अब आप निकालेंगे फोर्थ टर्म क्या है आपका a + 3d, a आपका गिवन है -4, अब d की वैल्यू आपने 2 निकाला है, -4 + 3 × 2, 3 2 = 6, 6 में 4 माइनस करेंगे आपका ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये यहाँ से 2 आएगा। अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे a5 निकालेंगे आप, a5 में क्या है आपका, a5 निकालेंगे a + 4d, a आपका गिवन है -4 + 4 × d, 4 2 = 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे आपका यहाँ से ये 4 आ जाएगा ये चीज़। तो ये नॉर्मल चीज़ है, आप यहाँ -4 से 2 माइनस किए, एक टर्म लाया -2, चूँकि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, -4 पर यहाँ पे -4 2 -2 किए, फिर -2 किए, 0 आ गए, 0 से 2 2 2 4 4 2 6, 2 2 आप आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ मतलब 2 का डिफरेंस है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें जो क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन गिवन है, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी इसके जो 3 क्वेश्चन है उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना। तो AP एक AP है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 8 में गिवन है आपका एक AP है जिसमें 15 टर्म है, 50 टर्म है, 50 है ये। जिसका थर्ड टर्म आपको 12 गिवन दिया है, 12 गिवन है आपका। जो थर्ड टर्म आपका गिवन है 12। थर्ड टर्म मीन्स क्या हुआ, a + आपका 2d, क्योंकि 3 है, थर्ड टर्म है मतलब क्या है, ये आपका 2d हो जाए सेकेंड, ये थर्ड टर्म है 1d कम लग जाएगा ये। और उसमें नेक्स्ट क्या है, लास्ट टर्म आपका गिवन है ये आपका 106, लास्ट टर्म को आप n मान लीजिए, n की वैल्यू है 106। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 टर्म है, तो ये आपका 50 टर्म जो है यही आपका लास्ट टर्म होगा, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 15 टर्म है। तो आपका जो A50 है, A50 दिया हुआ है 106, जो आपका लास्ट टर्म है, जो आखिरी टर्म है, क्योंकि इसमें 50 टर्म है, 50 टर्म है इस AP में, वो जो आखिरी टर्म है वही आपका 15 टर्म, यह लास्ट टर्म हो गया। ये A50 मतलब क्या हो गया आपका a + 49d, 1d हमेशा कम करेंगे, ये आ गया आपका 106। आपको फाइंड क्या करना है, 29 टर्म क्या होगा, 29 टर्म के लिए a + 28d, मतलब आपको a और d दोनों मालूम करना है। तो आपको ऑलरेडी a d यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका a और d आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप दोनों सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना आपने सीखा होगा लीनियर इक्वेशन में, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन मैंने लिया, a + 49d = 106 गिवन है ये। यहाँ है आपका a + 2d = 12, ठीक है। यहाँ आप माइनस करेंगे, माइनस में ये कैंसिल, 49 में 2 माइनस में 47d, ये मैं बना रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे अगर 6 में 2 गया 4 कहते हैं, 94 हो गया, 47 2 94 होता है, यहाँ से डिवाइड हो जाए चीज़। तो यहाँ से पर d की वैल्यू 2 आ गया, d की वैल्यू आप किसी एक ने पुट कर दी, सपोज इसमें मैंने पुट किया, तो यहाँ पर क्या है a + 2d, 2 × d, क्या है d आपका 2 है = 12 है ये, तो 12 ऐसे रखना है, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा -4, तो a की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। तो यहाँ पर आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आपका a 8 आ गया और d की वैल्यू 2 आ गया। निकालना क्या है, निकालना आपको 29 टर्म है, मतलब 29 टर्म क्या होगा, 29 टर्म जो आपका होगा वो होगा आपका a + 28d, 1d हमेशा कम कर देंगे, 29 टर्म है तो आप 28d करेंगे आप। a की वैल्यू आपने निकाला है, a की वैल्यू आपके पास 8 है और 28 × d क्या आपका 2 है, ठीक है। 28 2 आपका 56 हो जाएगा, ये 56 + 8 करेंगे, यहाँ से आपका ये 64 आ जाएगा। ये मतलब क्या हुआ, 29 टर्म आपका 64 हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें आप देखेंगे आपको स्टेप वाइज है ना, फॉर्मूला आपका 5.2 में जितने भी क्वेश्चन गिवन है सब में आपको फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसमें क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। जैसे इसमें क्या था, इसमें आपको 15 टर्म है, 50 टर्म है, ये तो 50 टर्म आपको नंबर टर्म हो गया, वो आपका n हो गया। ये थर्ड टर्म मीन्स a3 आपका 12 है ये चीज़, ठीक है। यहाँ से आपने इक्वेशन निकाला, a + 2d, 1d कम कर दिया। वैसे लास्ट टर्म क्या है, an, लास्ट टर्म से 50 टर्म है तो लास्ट टर्म आपका 50 हो जाएगा यहाँ से, तो a50 106 हो गया, a + 49, यहाँ से क्वेश्चन निकाला, a और d सॉल्व किया मैंने, इस तरह निकल गया। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्टिव कंसेप्ट जो होता है वो बहुत मैटर करता है वो, तो आप एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किस क्वेश्चन में क्या गिवन और क्या हमें फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 17 टर्म जो है वो आपका एक्सीड करता है, वो इसके 10th टर्म से 7 एक्सीड करता है। किसी एपी का 17th टर्म जो है वो उसके 10th टर्म से 7 एक्सीड करते हैं, 7 यानी कि ज्यादा है वो, ठीक है। क्लियर है ये चीज।
उसका जो 17th टर्म है, 17th टर्म जो गया हुआ A17, तो उसके 10th टर्म से 10वें टर्म से वो 7 एक्सीड करता है, मतलब क्या है, ज़्यादा है वो चीज़। तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 17 है, 17 टर्म है, तो आपको क्या करना है, आपको 16D लगाना है, 1D हमेशा कम लगाना है, n-1D मतलब 1D हमेशा कम लगाना है आपको। 17 है तो 16D करेंगे आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 18 दिए हुए हैं यहाँ पर ये, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 18 है तो आप इसको A+9D कर देंगे, A+9D, और फिर आपका आगे 7 दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, ये प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में आकर के कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वैल्यू सेम है, ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, प्लस है माइनस से कैंसिल है ना। ये आपका 16D है, ये आगे गिवन है, ये 9D + 9D इधर आएगा तो -9D = 7, 16 में से 9 माइनस करेंगे, ये आपका 7D हो जाएगा, 7D = 7 से ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7 1 7D की वैल्यू 1 आ गई। D को आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि जो डिफरेंस फिक्स नंबर आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 13 है, इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी, कितने ऐसे नंबर है 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। वो मतलब 3 डिजिट नंबर आप देखें कहाँ से स्टार्ट होता है। जो 2 डिजिट नंबर होता है सबसे बड़ा नंबर क्या होता है आपका 99 होता है, वो 99 सबसे बड़ा नंबर है। 3 डिजिट नंबर आपका 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर। ये 99 में 100 आएगा, ये आपका 3 से स्टार्ट होगा, इसे आप 7 से डिवाइड कर देखिए, 7 1 7 होगा, यहाँ से आपका 3 30, 7 4 28, बचा आपका 2, मतलब क्या है आप 2 इसमें से, अब इसको 100 है, 100 में से आप दो तरीका है, या तो आप इसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो 98 आ जाए, 98 डिविजिबल होगा 7 से, जो आपका रिमाइंडर आया है। चूँकि 98 2 डिजिट का, हमें 2 डिजिट में जाना नहीं है, हमें बात हो गई 3 डिजिट की, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम क्या बनाएंगे 7 बनाएंगे, 2 को हमें बनाना है 7 बनाना है, तो हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। 105 एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ये हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। पहले मैंने डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर 100 से 2 माइनस कर दिए तो 98 आपका डिविजिबल होगा 7 से। लेकिन क्या हमें लेना है आपको 3 डिजिट नंबर, है ना। चूंकि 98 दो ही डिजिट का है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको 7 बनाएंगे। 2 7 कैसे बनाएंगे, इसमें हम 5 ऐड करेंगे, 5 2 7, तो 105 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, वो 105, फिर आप 7 ऐड करेंगे तो 112, 12 7 19, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। ये सबसे बड़ा जो नंबर होता है 7 डिजिट के, ये 3 डिजिट का, वो होता है 999 होता है आपका, वो 999। अब 999 क्योंकि इस बार फिर 1048 में आया था, और 7 से डिवाइड किए, 7 7 बचा 2 2 पे 9 29, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 बचा, 1 पे 9 19, 7 1 7 7 7 2 14, 7 1 7 बचा 2 29 28 कर दिया आपने, 119, 7 2 14 बचा 5, ये आपका 5 रिमाइंडर बच गया। जो आपका नंबर है इसमें से आप 5 माइनस कर दिए तो आपका 994 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका ये AP डिविजिबल होगा 7 से। क्योंकि आपको इसमें ऐड नहीं करना है, ऐड करेंगे तो आप तो ये 4 डिजिट में चले जाएंगे, 4 डिजिट में हमें जाना नहीं है, तो ये आपका AP बन गया। इस तरीके से आप AP पहले बना लेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका AP है जो कि 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो आपकी 7 से डिविजिबल हैं। ये 105 पहला नंबर है, 12 19 ऑनवर्ड वो 994 पे जाके एंड हो जाएगा, क्योंकि इसे आपने 4 डिजिट में जाना नहीं है नहीं। अब आपको क्लियर दिख रहा है AP का फर्स्ट नंबर आपका 105 है। कितने नंबर है, हाउ मेनी डिजिट, हमें क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। इसके बीच में कितने टर्म्स है, मतलब कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट के, है ना, हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है हमें। तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, an = a + n - 1 × d। इसमें आपको an दिया हुआ है, लास्ट में आपको गिवन दिया हुआ है यहाँ पे 994, या फाइंड किए आपने 994 a, फर्स्ट टर्म आपको क्या है, फर्स्ट टर्म आपको 105 है, ये आपका ये 105 + n, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है कितने टर्म में, वो 994 हो जाएगा वो चीज़। d कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 डिफरेंस है, 7 से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है वो, क्योंकि वो 7 से डिविजिबल है, मतलब क्या है 7 कॉमन डिफरेंस है वहाँ पर आपका वो। तो पहले हम 105 को इधर लाएंगे, पीछे माइनस करेंगे आप, 994 - 105 = 7 × n-1 मैंने कर दिया यहाँ से, 4 - 5 14 - 5 9 हो गया ये आपका, ये 9808 हो गया, ये 9 1 1 गया 8 हो गया ये चीज़। अब चूँकि 7 मल्टीप्लाई में इधर लगा आप डिवाइड में लगा देंगे, यहाँ से आप n-1 हो गया, ये 7 1 7 क्या बचा 1 बचा, इसमें 1 पे 8 18 हो जाएगा, 7 2 14 बचा 4 4 पे 9 49, 7 7 49, 127 है, माइनस लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका नंबर ऑफ टर्म्स 127 + 1 यानी कि 128 आ गया। मतलब ये हुआ कि 1 आपको 15 से लेकर 994 की जो डिविजिबल टेबल है वो चीज़ मल्टीपल जो है उसका वो 128 मल्टीपल होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। और बाकी 13 मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बनाया है, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। इसको 14 15 16 17 18 19 आप ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है, सोल्यूशन बताऊंगा मैं इसका आपको। तो मैं अब बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन 13 के बाद मैं बनाने जा रहा हूँ 20 नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली एक आदमी है, ये एक औरत है रामकली, वो बचाती है, सेविंग करती है, 5 रुपीज़ सेविंग करती है वो हर वीक में। पहले वीक में उसने कितना सेवन किया, उसने 5 रुपीज़ सेविंग किया, ठीक है। फिर उसने ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज, उसने इंक्रीज किया, बढ़ाया अपनी सेविंग को, वीकली सेविंग को 1.75 रुपीज़। मतलब क्या है, पहले 5 रुपीज़ था वो, फिर अगले वीक में उसने क्या किया, उसने 1.75 बढ़ा दिया तो 516.75, ठीक है।
अब यहाँ पर फिर अगले वीक में बढ़ाया उसने, फिर यहाँ पे 5 था पहले वीक में, दूसरे वीक 1.75 बढ़ाया, फिर आगे भी फिर 1.75 बढ़ेगा आपका, तो 6 में 1.75 बढ़ गया 7.75 ये आपका 8.5 आएगा यहाँ से आपका ये, ठीक है। आप ऐड करेंगे 6.75 में से आप 1.75 आप ऐड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 6.75 7 8 8.5 आ जाएगा। वैसे ही बढ़ेगा फाइनली आखिरी में जाकर के उसके nth वीक में, nth कोई हफ्ता है, 10वें हफ्ते 15वें हफ्ते, कोई भी हफ्ता वीक हो सकता है ये, 10th वीक 9th वीक 7th वीक, उस वीक में फाइनली उसकी सेविंग हो जाती है 20.75। क्लियर है चीज़, इतने रुपीज़ हो जाती है फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़, फिर अगले वीक में 1.75 बढ़ाती जाती है, 1.75 बढ़ता जाएगा चीज़, वैसे बढ़ते बढ़ते फाइनली हो जाता है उसका 20.75 रुपीज़ उसकी वीकली सेविंग हो जाती है वो। तो हमें बताना है कि 20.75 रुपीज़ वो कितने वीक में हुआ, कितने सप्ताह में, कितने वीक में वो सेविंग उसे पहुँच गई वहाँ तक वो। तो पहले आप देखेंगे, आप फॉर्मूला आपका सेम है, an = a + n - 1 × d, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। ये आपका एन टर्म क्या है 20.75 है, जो लास्ट में जो टर्म होता है वही आपका nth टर्म होता है, an होता है, l होता है, a दिया हुआ पहला टर्म 5 दिया हुआ है, क्योंकि उसने पहले वीक में उसने 5 रुपीज़ सेविंग की थी। एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वीक निकालना है, कितने वीक में वो पहुंच गया वो आपको एंड निकालना, फाइंड एन जो वीक है ना, वीक कितने वीक में उसने किया हुआ आपको निकालना है। डी कितना बढ़ाया उसने 1.75 रुपीज़ हर वीक में वो बढ़ा रही है, आपको 1.75 रखना है। डी कॉमन डिफरेंस, पहले वीक में क्या था 5 रुपीज़ था आपका, 5 रुपीज़ आपका ए हो गया, फिर बाकी हर वीक में 1.75 रुपीज़ वो इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है वो आपका डी हो गया, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया। पहले क्या करेंगे, पहले आप 5 को माइनस करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, रीज़न क्या है क्योंकि 1.75 ये मल्टीप्लाई में से आप पहले नहीं लाएंगे, पहले आप जो प्लस वाला है उसे लाएंगे। 1.75 माइनस कीजिए 20 में से 5 आपका बचा ये 15.75, ये मल्टीप्लाई में ही आपके आ जाएगा डिवाइड में 1.75 ये चीज़, ठीक है, = n - 1 डेसिमल आप क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 175 है ये, तो इसको आपको कितनी बार में 1575 आएगा, 175 को आप 9 जा करेंगे, आप सपोज 5 9 45 कैरी 4 7 9 6 3 4 6 7 से कैरी 6 15 हो गया ये। आपने क्या देखा 9 जा, ये पूरा कट जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स ही कट जाएगा इससे, ठीक है। 9 हो गया ये, -1 इधर आएगा तो +1 है, n = 9 + 1 यानी कि n आ गया क्या हो गया 10 आ गया ये। तो मतलब क्या हो गया 10 वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो 20.75 रुपीज़ 10 वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, मतलब एंड टर्म्स का सम क्या होगा। हमें एंड टर्म नहीं निकालना, हमें निकालना है कि सबों को ऐड करके फाइनली कितना होगा। तो अब पप्पू भाई बात कर लेते हैं, इसके हम बात कर रहे थे। पप्पू भाई फर्स्ट ईयर में कितनी है 8000 की सैलरी थी वो, फिर सेकंड ईयर में 500 ऐड हो गई, फिर 500 ऐड हो गई वो। फाइनली मैंने कहा कि वो मैंने क्वेश्चन निकाला था कि वो 23 ईयर्स के बाद फाइनली उसकी लास्ट सैलरी कितनी होगी, वो मैंने nth टर्म निकाला था 20 साल के बाद कितनी सैलरी होगी वो। लेकिन यहाँ पर निकालना है कि 20 साल में उन्होंने टोटल कितना अर्निंग किया, टोटल हमें सम निकालना मतलब ऐड करना है। पिछले क्वेश्चन क्या निकाला था हमने कि 20th ईयर के लास्ट में उनकी सैलरी कितनी थी, तो मैंने वो निकाला था 20 एन लगाया था मैंने। लेकिन ऐसे में क्या फ़र्क है कि 20 साल पिछले 20 साल उन्होंने टोटल कितना रुपया अर्न किया, मतलब कमाया उन्होंने, ठीक है। तो हमें जाना है 20 टर्म तक, 20 टर्म्स, ठीक है। तो इसको दोनों फर्क यही है कि इसमें लास्ट टाइम उनकी सैलरी कितनी थी 20 साल के बाद, इसमें क्या है इसमें आपको यानी 20 साल के अंदर उन्होंने टोटल कितना अर्निंग किया उनका सम निकालना है, जोड़ निकालना है आपको, है ना, ठीक है। अब ये नहीं कि आप 16,500 फिर 90,000 25,500 फिर वैसे ऐड करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला पास ये है, ऐसा में फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ये एन सम ऑफ एन टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, आप जानते हैं ए ऑलरेडी है क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका एन है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी आपका है कॉमन डिफरेंस। इसी चीज़ को आप अगर स्प्लिट करेंगे मतलब बांटेंगे इसे आप 2a को, तो 2a को मैंने क्या कर दिया 2a को a + a कर दिया, a + a 2a, बाकी जो चीज़ उसे मैंने सेम लिखा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए आपका ए ही रहा, सेम रहा है, ए रहा ये, और बाकी जो ये जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन a + n - 1 × पीछे आपने जो पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला के nth टर्म ऑफ एन ए थी a + n - 1 × d, इसे मैंने an कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला आपका सेम है, वही चीज़ है। मैंने क्या किया 2a को स्प्लिट किया, बांट दिया इसे a + a में, और बाकी a को मैंने सेम रखा है। इस a से जो ये फॉर्मूला बन गया a + n - 1 × d, यानी कि AP का है वो nth टर्म है, nth टर्म यानी कि an हो गया ये चीज़, ये जो पोर्शन है आपका पूरा an बन गया। एक को आप मैंने अलग कर दिया, बाकी जो चीज़ है उसे मैंने सेम रखा है ना। तो an को ही कई बार आप l भी बोलते हैं, आप an बोल लीजिए, l बोल लीजिए या tn बोल लीजिए, बात एक ही होती है वो चीज़। तो ऐसा का फॉर्मूला ये वाला ही फॉर्मूला है, इसी ये दोनों सेम फॉर्मूला आपका, ये दोनों सेम चीज़ है, बस फर्क क्या है, फर्क यहाँ पे an है, यहाँ पर मैंने l लिख दिया, आप an लिखिए, l लिखिए, l फॉर लास्ट टर्म, an फॉर nth टर्म, इसे आप tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। आपका कन्फ्यूजन ये होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करेंगे, आप ये वाला यूज़ करेंगे या फिर ये वाला यूज़ करेंगे। तो जब वैसी एपी जिसमें आपको लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट में आखिरी टर्म गिवन हो, फर्स्ट टर्म हो, लास्ट टर्म हो, और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो अब आप ये लगाएंगे। और वैसी एपी जिसमें आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन हो, तब जाकर के आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे n गिवन होगा, a होगा, n होगा और d होगा, ये चीज़, ठीक है। जिस एपी में आपको लास्ट टर्म गिवन हो उसमें आप an गिवन हो, a1 या फिर लास्ट टर्म गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला ये उसको भी अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर जिसमें लास्ट में आखिरी टर्म नहीं गिवन हो आप ये वाला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। एक और फॉर्मूला है an इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। सपोज ये 4 टर्म्स का आप ऐड करेंगे, मेरे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो मैंने 4 टर्म्स ऐड किया, 2 4 6 6 12 12 8 20 हुआ ये चीज़। अब मैंने 3 टर्म ऐड किया, 2 4 6 6 6 12, 3 टर्म का 12 हो गया ये चीज़। अब 20 में 12 आप माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यही 8 आपका ये 4th टर्म है ये चीज़। यही फॉर्मूला है। असल में होता है क्या है कि थ्योरेटिकल चीज़ जल्दी समझ में आती नहीं है, उसको प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो फिर आपको ईजी रहेगा ये चीज़। an जो है n टर्म निकालना है, वो n टर्म तक का सम निकालेंगे, मतलब 4 टर्म निकालना है। सपोज मैं 2 4 6 8 4 टर्म मेरे पास है, ये 2 4 6 8, तो 4 हमें निकालना है। चौथा टर्म कौन सा है, ये चौथा टर्म हमें निकालना है, क्या है ये, तो हम पहले 4 टर्म को सम कर देंगे, सम 20 आ गया, फिर 3 टर्म में सम माइनस कर देंगे पिछले टर्म को, 3 टर्म को, 2 4 6 12, तो आपका ये चौथा टर्म आ गया है। वही चीज़ है, an निकालना है, SN मतलब उतना टर्म का n टर्म का सम निकालना है, और उससे जस्ट पिछले वाले सम को उसमें से माइनस कर देना, तो आपका ये आ जाएगा फॉर्मूला, है ना। अब हम बात करते हैं पप्पू भैया जी की। तो पप्पू भैया जो बात थी वो उनको 20 साल उन्होंने कितना अर्निंग किया, हमें ये नहीं देखना कि लास्ट में कितना कमाया उन्होंने, लास्ट ईयर में कितना कमाया उससे मतलब नहीं है। पिछली बार हमने निकाला था वो लास्ट में उन्होंने कितना कमाया था। यहाँ पर देखिए टोटल उनकी अर्निंग कितनी अर्निंग हुई, फर्स्ट में 8000, सेकंड में 8500, आप सबको ऐड तो नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा चीज़। अब फॉर्मूला लगाएंगे SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, रीज़न क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ कि 20th ईयर में कितना कमाया उन्होंने, 20 लास्ट 20वें साल उन्होंने कितना कमाया, ये हमें भी नहीं पता है हमें, ठीक है। तो हमें नहीं, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अगर हमें पता होता है कि आखिरी साल उन्होंने कितना कमाया तो फिर मैं वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता है, an लगा देते हैं यहाँ पर ये, इसलिए मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला किया n कितना है 20 है, 20 साल में उन्होंने कितना कमाया, n आपका 20 हो गया, 20/2 S20 आप निकाल रहे हैं यहाँ से, इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई a आपका क्या है 8000 है आपका, ये 8000 n कितना है आपका, n आपका दिया नंबर ऑफ टर्म्स है 20 टर्म्स है, 20 साल है ये, 20 ईयर्स में उन्होंने कितनी सेविंग की, और d आपका गिवन है, d क्या है 500 बढ़ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस है, और d 500 आपका ये, ठीक है। 2 से आपका 2 10 20, 2 10 आपका ये 20 हो गया, 10 इंटू 2 इंटू 8000, 8 2 16,000 है, यहाँ से आपका ये 20 माइनस 1 करेंगे 19 मल्टीप्लाइड बाई 500, 19 5 95, 95 पे डबल जीरो लगा दीजिए, बाकी जो पीछे 16,000 लिख दीजिए, से नोट डाउन के लिए सेम टू सेम। बाकी जो चीज़ें पीछे 10 है, 16,009 69 25 होता है, ये 25,500 मल्टीप्लाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 0 इसमें 2 0, तो यहाँ पर इसमें 1 0 इसमें 2 0 है, 1 2 3 0 में लगा दिया, 255 सेम टू सेम है, मतलब यानी कि पप्पू भैया की जो इनकम हो जाएगी 1 100 1000 लाख 2,55,000 रुपीज़ इनकी सैलरी, इनकी टोटल अर्निंग हो जाएगी इनकी, ठीक है। अब हम देखेंगे 5.3 क्वेश्चन देखेंगे। तो हम बात करते हैं 5.1 5.3 की प्रॉब्लम की। 5.3 लेसन ये पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है इनको कि 2 7 या फिर AP गिवन है, 2 है 7 है 12 है, आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब ऐड करके निकालना है, 10 टर्म्स का ऐड करेंगे, 2 7 12 है, ये कितना बढ़ रहा है ये आपको देख रहे हैं, 2 5 7 7 5 12, मतलब 5 5 ऐड हो रहा है वो, तो वैसे ही ये 10 टर्म्स आएंगे, 12 5 17 75 22 24 25 27, तो वैसे वो टाइम लग जाएगा वो, तो आप हमें ऐड कर दिखाना है कि ऐसा निकालना है, ऐसा नहीं, दोनों फॉर्मूला आपको अवेलेबल है। इसमें क्या ये कब लगाते हैं, जब आपका लास्ट टर्म गिवन है, उसमें आपको लास्ट टर्म नहीं गिवन है, या कर दिया हुआ है कि 10 टर्म्स का सम कितना हो, 10 टर्म को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, हमें निकालना लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला लगाएंगे, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d लगाएंगे इसको, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आप अप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि रीजन क्या है, इसमें आपका लास्ट टर्म नहीं गिवन नहीं है, ये आपका 10 टर्म्स है, 10 टर्म तक का सम निकालना है हमें, ठीक है। तो n कितना है, n आपका 10 टर्म्स है, 10 आपका n हो गया, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है यहाँ पर, है ना। 2 इंटू a कितना है आपका, a आपका 2 है, फर्स्ट टर्म आपका 2 गिवन है यहाँ पर, ये प्लस n माइनस 1, n आपका 10 टर्म है, 10 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर आप, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d कितना है, d 7 में से 2 आप माइनस करेंगे 5 आएगा, 10 में से 5 आएगा, यही चीज़ आपका ये d हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, 2 5 10 हो गया यहाँ से आपका ये 5 इंटू 2 2 4, 10 में से 1 माइनस करेंगे आपका ये 9 आएगा, बाहर में क्या है 5 है, वो मल्टीप्लिकेशन होती है, ब्रैकेट बाहर जस्ट मल्टीप्लाई होता है वो चीज़, 9 5 45, पीछे 4 है 4 लगा दीजिए, बाकी जो चीज़ें पीछे है 5 है 45 4 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई होता है, 9 5 45 के 5 कैरी 4 4 5 24 245 हो गया ये, यही आपका आ गया SN, n बोले तो S10 निकल गई, 10 टर्म तक आप सम करेंगे ऐड करेंगे तो आपका 245 आएगा। इसके सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका ये 100 टर्म निकालना है, ये 100 टर्म तक कितना सम होगा, 0.6 है, ये आपका 1.7 गिवन है, ये 1.7, फिर आपका ये 2.8 है, ये इसके 100 टर्म का सम निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म क्या होगा 0.6 से आप लगाएंगे, SN लगाएंगे, SN में भी आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें क्या है लास्ट टर्म गिवन है नहीं, इसमें 100 टर्म तक निकालना है ना, लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं गिवन है, ये 100 टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है चीज़, उसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तभी आगे हम लगाएंगे ये वाला, इसे हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d लगाना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको यहाँ पर ये। तो यहाँ से आप देखेंगे कि SN की वैल्यू क्या है, SN की वैल्यू निकालना है n क्या है आपका 100 टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स आप क्या है आपके 100 टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए क्या है आपका 0.6, 0.6 आप इसे पुट कर दीजिए इजिली वे में, प्लस n माइनस वन, एन क्या आपका 100 टर्म्स 100 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी क्या है, डी एशन फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 1.7 में से 0.6 आप माइनस कर दीजिए, 17 में 6 गया 11 यानी कि 1.1, ठीक है, ये आपका डी हो गया। डी आप नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म में माइनस कर देंगे, या फिर 28 में 17 में माइनस कर दो, भी आपका 11 ही आएगा ये चीज़ है ना, एक पीछे डेसिमल मैंने एक पीछे डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, 2 से आप कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 5 3 0 50, ये बाहर 50 हो गया, ये अंदर में देख लीजिए 6 2 12 मैंने कर दिया, क्योंकि इसमें एक पीछे डेसिमल है, डेसिमल आपका एक पीछे, यहाँ से आप राइट से लेफ्ट आएंगे आप एक पीछे 1.2 हो गया ये। आगे जो गिवन है आपका 100 माइनस 1, 100 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से आपका 99 हो जाएगा ये, आगे 1.1 है 1.1 आप लिख दीजिए, ठीक है। बाकी अंदर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले करना है, पहले आपको ऐड नहीं करना है 1.2 सेम रखना है, पहले मल्टीप्लाई करना है 99 को 99 से, तो यहाँ पर आपका 99 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से करना है आपको, ठीक है, तो 9 9 ऐसे रहेगा इसे, तो यहाँ से 9 9 18 1 9 1 8 9 1 10, ठीक है, तो 1089 आया, ये आपका मल्टीप्लाई करके 1089 9 18 8 9 1 10 हो गया, ठीक है। तो बाकी डेसिमल देखिए, डेसिमल इसमें एक पीछे डेसिमल है, 1 पीछे आपका डेसिमल है ये, आप राइट से लेफ्ट 1 पीछे आएंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे आप, ठीक है, लेफ्ट से राइट नहीं जाना है, उल्टा नहीं करना, गलत हो जाएगा ये चीज़, तो आप क्या करेंगे, आप राइट से लेफ्ट आएंगे, 1 पीछे डेसिमल है, आपको राइट से लेफ्ट 1 पीछे आ जाना है। अब देखिए इसमें डेसिमल इसमें क्या है 2 है, इसमें 9 है, 9 to 11 के 1 कैरी 1 हो गया ये, तो यहाँ पर इस साइड आइए 819 910 के 0 के 10 के 0 कैरी 1 0 1 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 110.1 है, फिर इसको 50 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई करना सिंपल तरीका क्या है कि आपको ये डेसिमल यहाँ पर ये 11 आप इसको 5 जा कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसको 5 जा 1 5 जा 5 है ना, ये आपको मल्टीप्लाई करना है 50 से, 1 5 जा 5 0 5 जा 0 1 5 जा 5 1 5 जा 5, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 1 0 है, इसमें डेसिमल पीछे 1 प्लेस है, वो 0 से वो डेसिमल खत्म हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा डेसिमल, तो डेसिमल आपका खत्म हो गया, ये आपका आ गया 5505, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 1 0 है, इसमें क्या है डेसिमल है, 0 से डेसिमल आगे चला जाएगा, ये लास्ट में डेसिमल लगाते नहीं है, इसलिए वो डेसिमल आपका एंड हो जाएगा। 110 को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है 108.1 को, तो 5505 हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन था, ये 1 का फर्स्ट और थर्ड मैंने करवाया है, बाकी इसका ये सेकंड और 4 आप ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन 2 पे। 2 फर्स्ट आपको सम निकालना है, क्या निकालना है आपको, यहाँ भी आपको सम निकालना है, मतलब ऐड कर निकालना है, तीन बार फिर सम करते रहना है इसको। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म आपका बी गिवन है यहाँ पर, ये आपका लास्ट टर्म गिवन है। जब आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन अप्लाई करना है, एन है ना। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, आपको ऐसा निकालना है, ऐसा आपको लॉन्ग फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसमें ऐसा नंबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन टर्म। ये लास्ट टर्म आपका 84 है कि नहीं, ये आपका 84 हो गया। ये फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 7 गिवन है, ये इन दोनों को आप ऐड कर देंगे n/2। पहले आपको n टर्म निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन के लिए अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि रीजन के n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप इस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स पर अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n कितने हैं, हमें n पता नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, कि n कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, पहले आपने n निकालेंगे। n वाला फॉर्मूला आप an लगाएंगे पहले, इसमें आप an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे रिकॉल कीजिए कि एन का मैंने फॉर्म लिखा था, एन ए प्लस एन माइनस डी होता है ये चीज़। ये आपका 84 है, एन की जो 84 पुट आउट कर दीजिए, ठीक है। आपका ए क्या है, फर्स्ट में आपका 7 है, 7 प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या है, देखिए ये आपका ये 10 इंटू 1/2 यानी 10.5 है, ये 10.5 हो गया। 10.5 में से आप 7 माइनस करेंगे, जो 3.5 हो जाएगा, ये 3.5 यानी कि आपका 7/2 हो जाएगा डी आपका ये। इसमें से आपको इसको माइनस करना है, ठीक है। 10.5 है, यानी 10.5 है, इसमें 7 माइनस में 3.5 हो जाएगा। 3.5 को बोलेंगे आप 7/2, 7 का हाफ में 3.5 हो जाएगा उसी को, ठीक है। तो यहाँ से आप 84 है प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 14 7 7 77 हो जाएगा, इसको n माइनस 1 इंटू 7/2 हो गया। ये 7/2 है, इधर आएगा, ये रिवर्स करेगा, ये 77 इंटू 2/7 हो जाएगा। इसी आपका n माइनस 1 है, यहाँ से आपका 7 से 11 7 77 11 2 22 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये प्लस 1 कर देंगे, इधर ला करके जो माइनस 1 है इधर आएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से आपका ये 23। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an लगाएंगे। an क्यों लगाएंगे, क्योंकि n आपको ऑलरेडी गिवन है ये चीज़। n कितना है, n आपका 23 है, 23/2 23/2 इंटू a आपका गिवन है 7 7, ये आपका 84 है, 7 प्लस 84। तो आप क्या करेंगे, 27 को मल्टीप्लाइड बाई 84 7 91 डिवाइडेड बाई 2। अब 91 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, 91 मल्टीप्लाई 23 1 3 93 27 हो गया। ये 1 2 2 9 2 18, यहाँ से 3 2 7 2 9 18 2 20 2093 डिवाइडेड 2 2093 डिवाइडेड बाई 2 आ गया ये आपका। तो यहाँ से आप इसको यानी कि आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल सकते हैं। 2 1 जा 2 0 का पुट आउट कर दीजिए, उठा दीजिए इसी को। 2 4 जा 8, क्या बचा इसमें 1 बचा, 1 पे 3 13
2 6 12 बचा 1 1 ऊपर और 2 नीचे है। आप ये डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर 2 लगा दीजिए। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट हो गया। 2 का ये फर्स्ट है, बाकी सेकंड थर्ड आप खुद ट्राई करेंगे। अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ। 3 देख लीजिए, 3 में क्या है इसका आप सेकंड थर्ड खुद से ट्राई करेंगे। फॉर्मूला आप सेम अप्लाई करेंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको लास्ट टर्म दोनों गिवन है, इसलिए आप ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे n हमें नहीं पता था नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो पहले मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इस फॉर्मूले की हेल्प से n निकाला मैंने, an के फॉले से। यहाँ पे लास्ट टर्म an है तो यहाँ से मैंने n निकाला, फिर इसको n को मैंने पुट आउट कर दिया, SN वाले फॉर्मूला पुट आउट कर दिया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको 2 का आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन थर्ड में। थर्ड में आपको गिवन है a की वैल्यू गिवन है a इक्वल्स टू 5 है। उसके बाद आपका d3 दिया हुआ है, d3 है और an आपका 50 है। an की वैल्यू गिवन है 50 और आपका गिवन है आपको n निकालना है, SN निकालना है। n कितना होगा और नेक्स्ट आपका SN कितना होगा। n निकालेंगे हम an की हेल्प से, an की हेल्प से क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। अब क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आपको फॉर्मूला रिकॉल कीजिए इसको। an की वैल्यू कितनी है 50 है। 50 इक्वल्स टू a क्या है आपका, a गिवन है 5 गिवन है 5 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। हमें n निकालना है और SN निकालना है। पहले n निकालेंगे, n माइनस 1 d क्या है, d आपका 3 गिवन है यहाँ पर। ये तो 50 प्लस 5 रहेगा माइनस 5 हो जाएगी, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 करेंगे आप यहाँ से 45 आ गई। 3 मल्टीप्लाई में यहाँ करके डिवाइड में आएगा, इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 3 से 15 3 जा 45 माइनस में जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n की वैल्यू यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई 16 आ गई। अब हमें नेक्स्ट निकालना है SN निकालना है, SN यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। यहाँ पर हमें SN निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब SN इक्वल्स टू फिर वही क्वेश्चन कि अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। तो SN जो होता है यहाँ पर आपको an गिवन है, an आपको गिवन है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। आपको an इस फॉर्मूला गिवन है, इसलिए आप SN इंटू n/2 इंटू a प्लस an लगाएंगे। n कितना है, नंबर टर्म्स आपका 16 है, 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। फर्स्ट टर्म क्या आपका, फर्स्ट टर्म आपका 5 है, ये 5 प्लस an आपका 50 दिया हुआ है ये। ठीक है, तो 2 8 जा 16, यहाँ से 8 हो गया, ये यहाँ से हो गया, ये आपका 8 हो गया। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 50 और 5 55 8 जा करना है, 5 जा 40 कैरी 4 5 जा 8 44 440 हो गया यहाँ से आंसर। ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। 3 का ये फर्स्ट था। अब देखेंगे हम 3 का जो बाकी क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए आप। 3 का मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन 10 देख रहा हूँ मैं इसमें। 3 का 10 में आप देख सकते हैं 3 10 में गिवन है आपका l इक्वल टू 28 है। ये 3 का 10 में बना रहा हूँ। बाकी जो 20 क्वेश्चन से आप खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनेंगे आपके। फॉर्मूला आपके दोनों अप्लाई होंगे, SN भी लगाएंगे आपके और an भी लगाएंगे। अब आप क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड करना है। तो आपको दोनों फॉर्मूला का यूज हो सकता है एक साथ, SN भी यूज होगा और an भी यूज होगा। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन 10 में l इक्वल्स टू 28। ये 3 का 10 है आपके पास। ठीक है, s दिया हुआ है 144 और आपको दिया हुआ है 9 टर्म है। टर्म ऑफ टर्म जो है टर्म जो है वो 9 है ना। आपको यहाँ पर निकालना है फाइंड a निकालना है। पहली बात है इसमें l गिवन है, l 28 है, s 144 है, n 9 है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें 9 टर्म्स है। इसमें आपको फाइंड करना है, आपको a फाइंड करना है कि a की वैल्यू क्या होगी। आपके पास फॉर्मूला है SN इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an यानी कि जिसे आप l बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम। आप an को आप l बोल देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला SN इक्वल n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू क्या है, ये आपका n की वैल्यू 9 है, क्योंकि इस क्वेश्चन गिवन है ये, जिसमें 9 टर्म्स है। जितने टर्म्स होते हैं उसी का नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ये आपका n है। पहला टर्म क्या गिवन है आपका, पहला टर्म आपको निकालना ही है, आपको ये a निकालना है। l फॉर लास्ट टर्म आपको 28 है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन गिवन है, लास्ट में आपको 28 है। और SN की वैल्यू भी आपको गिवन है। SN की वैल्यू कितनी है, ये 144 है। ये चीज 2 यहाँ पे डिवाइड में है, 2 इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये 2 डिवाइड है, ये यहाँ से ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू 9 इंटू a प्लस 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर। तो 144 2 288, यहाँ पे 9 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा ये डिवाइड में आएगा ये चीज़। ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस 28। 9 से 9 3 जा 27 बचा भाई 1 पे 8 18 9 2 18, यहाँ से 32 है। ये प्लस 28 लाएंगे माइनस 28 हो जाएगा। यहाँ से आपकी a की वैल्यू 32 में 28 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा ये। तो क्वेश्चन 3 का ये क्वेश्चन 10 था, मैंने 1 बनाया 10 बनाया। बाकी जो 20 के क्वेश्चन से आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन इजीली बनेगा आपका, बहुत जरूर बनेगा आपका। कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बस SN का फॉर्मूला याद रखना है, SN याद रखना है और an याद रखना है, फिर आप अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन बनेगा आपका। में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी जो फर्स्ट टर्म गिवन है, पहला टर्म क्या है वो आपका 5 है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो ए गिवन है वो आपका 5 है, ए का फर्स्ट टर्म बोलते हैं आप। ठीक है, और जो लास्ट टर्म जो आखिरी टर्म है वो आपका दिया है 45 है। लास्ट टर्म जिसे आप एल बोलते हैं या फिर एन बोलेंगे, वो आपका गिवन है 45। आप एल बोल लीजिए या फिर एन बोल लीजिए या फिर टेन बोल लीजिए। और उसका सम है, सम जो सम दिया SN दिया हुआ 400 दिया हुआ है आपकी। इसमें SN की वैल्यू गिवन है आपकी 400 गिवन है। SN की वैल्यू 400 गिवन है, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको जो फाइंड करना है निकालना है
नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है और आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि आपको d निकालना है। तो पहले तो फॉर्मूला आपके पास होता है एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस एल या ए एन, जो लास्ट टर्म है ये इक्वल्स टू 400 गिवन एस एन की वैल्यू। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन गिवन फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, ए फर्स्ट टर्म आपको 5 है ये आपका, फिर आपको क्या है ए यानी कि लास्ट टर्म आखिरी टर्म क्या आपका 45 है, आपका इसे आखिरी टर्म आप ए नहीं बोलते हैं एल ही बोलते हैं, और एस एन जो सम ऑफ टर्म्स जो आपका 400 है, ये 400 दी गई है ये चीज। मैंने क्या किया एस एन का फॉर्मूला में पुट आउट किया एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन इक्वल टू 400 हो गया ये चीज। तो आपको निकालना है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन निकालना है, एन हमें अभी पता नहीं है, ये चीज रहने दीजिए। आप ए की वैल्यू आपकी 5 गिवन है, ये जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म आपका 45 है, 45 इक्वल टू 400। तो यहाँ से आप देखेंगे कि n बाई टू इंटू 45 में 5 आप ऐड करेंगे, यहाँ से आप 50 हो जाएगा, आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 25 टू 50 इक्वल्स टू 400। यहाँ से आप n निकाल लेंगे, 25 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके आप डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। 25 1 जा 25, क्या बचा इसमें 15 बचा, 1 5 15 15 बचे 150, 25 6 जा 150 होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए आप 16 आ गए, 16 आ गई आपकी। फिर आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, जिसे आप CD बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, तो आप n लगाइए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आपका d निकलेगा यानी कॉमन डिफरेंस निकलेगा यहाँ से आपका an यानी कि लास्ट टर्म क्या है आपका 45 है, लास्ट टर्म जो गिवन है आपका 45 है, 45 इक्वल्स टू a आपका गिवन है यहाँ पर, a आपका 5 है, 5 प्लस n आपका 16 अभी आपने फाइंड किया है, 16 माइनस 1 इंटू डी यानी कि CD यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। तो पहले ये 5 प्लस निकाल लेंगे आप, माइनस 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 16 माइनस 1, ये आपका 15 हो गया, ये चीज आपका ये 15d, ये आपका आ जाएगा 40 हो गया, ये 45 माइनस 5 यानी कि 40 इक्वल्स टू 15d हो जाएगा। यहाँ से आप 40 अपॉन 15 कर दीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू d कॉमन डिफरेंस, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, यहाँ से आपका 8 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, ये चीज 8 बाई 3 आपका d आ गया यानी कॉमन डिफरेंस आ गया, और यहाँ से आपका n 16 आ गया, ये आ गया, ये आपका 8 बाई 3 आ गया, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये चीज। अब हम आएंगे बाकी जो क्वेश्चंस के 5 के बाद जो 5 से लेकर 15 तक जो भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फॉर्मूला आपके पास वही दोनों रहेगा, an रहेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, sn इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा वो चीज। सारे में बस यही दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ये sn वाला सम निकालना होगा, आप sn लगाएंगे, जहां पर भी आपको सम निकालना हो, ऐड करके निकालना हो, टोटल कितना होगा वहां पर आप ऐसे निकालेंगे, और जहां पर लास्ट टर्म कितना होगा, आखिरी टर्म कितना होगा, वहां पर एन लगाएंगे आप। यहाँ पर दिया भाई सम दे दिया, मतलब क्या है आपको एसएन वाला अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला में सम ऑफ 700 रुपीज को बांटा जाता है, मतलब उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो। तो आपका जो एसएन है, एसएन आपको 700 रुपीज को टोटल मेरे 700 रुपीज है वो, उसको मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट करें, प्राइस को बांटेंगे, 7 कैश प्राइस, 7 प्राइस रखा जाएगा उसमें, यानी 7 अलग अलग प्राइस रखा जाएगा विनर्स लोगों के लिए, स्टूडेंट्स लोग जो विनर जो स्टूडेंट हैं वो, तो उसमें जो उनका परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको अवार्ड दिया जाएगा उनको। इफ ईच प्राइज जो सारा प्राइज है वो हर प्राइज हो 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब हर प्राइज अपने पिछले प्राइज से 20 लेस है, मतलब कम है वो चीज। जो अगला टॉपर उसको ज्यादा प्राइज मिला उससे कम वाले उसको 20 रुपीज कम मिलेगा, उससे कम वाले उसको 20 रुपीज कम मिलेगा। तो फाइनली हमें वैल्यू निकालना, प्राइस की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, मतलब क्या है ये आपका डी दी नहीं है। अच्छा प्राइस कितने हैं, प्राइस आपका ये 7 प्राइस, नंबर ऑफ टर्म जो है आपका 7 हो गया, वो प्राइस आपके 7 है, ठीक है। और हर प्राइस अगले पिछले प्राइस से वो 20 क्या है कम है, लेस से आपका ये डी दिया हुआ, डी आपका 20 की है, आपको फाइंड करना है। वर्ड प्रॉब्लम जो भी है वो बहुत इजी होता है, बस दिखने में वो लंबा लिखता है, 3-4 लाइन लिखा होता है, लेकिन पहचानना क्या क्या चीज ये है वो। और सम ऑफ 700 रुपीज से वो तो आपको आसान हो गया वो। एन आपका क्या है 7 है, 7 प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, 7 प्राइस में बांटना है, तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया आपका वो। और हर प्राइस अपने पिछले प्राइस से क्या है 20 कम है, जो विनर है उसे मान लो 100 मिला तो उससे पिछले वाले को 80 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा, फिर आपको 40 20 0 ऐसे करके होगा वो चीज। तो 20 कम है वो क्या होगा, आपका डिफरेंस दिया हुआ 20 डिफरेंस है, हमें निकालना है वैल्यू, निकालना है ईच प्राइस, सभी प्राइस की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इस एपी के टर्म्स निकालने हैं, हमें इस एपी जो भी टर्म्स होंगे उन टर्म्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं एस एन आपको गिवन है, एस एन 700, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे एस एन जो होता है वो आपका होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका पहले एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो आपके पास एस एन का जो फॉर्मूला है इसे अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या प्लस मेन फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये। तो एस एन की वैल्यू दी हुई है 700, आप 700 अप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू n बाई टू, n कितने 7 प्राइजेस हैं, टोटल 7 प्राइजेस हैं कैश प्राइस। तो आप क्या करेंगे 7/2 इंटू 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है, पहला प्राइस कितने का है, n आपका क्या है 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी आपको 20 रुपीज का डिफरेंस है, हर अगले प्राइस से पिछले प्राइस में जो डिफरेंस है वो आपका 20 रुपीज का डिफरेंस है। 2 यहाँ पर है, आप क्या करेंगे 7/2 है, इधर लाएंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये चीज, आपका 2/7 हो जाएगा ये चीज। आगे जो दिया हुआ है आपका 2a है, 2a प्लस 7 माइनस 1 करेंगे आप क्या होगा ये 6
मल्टीप्लाई बाय 20, 26 ये आपका 120 हो जाएगा। बाकी जो 2 है आपका सेम टू सेम कर दीजिए आप, 7 1 ज़ा 7, ये 100 हो जाएगा, ये 102 या 200 हो गया यहाँ से आपका ये 120 प्लस में इधर लाएंगे आप, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 120 कर देंगे इधर, इक्वल्स टू इधर 2a बचेगा इस तरफ आपका, ये आप माइनस करेंगे 80 आएगा, 80 इक्वल्स टू 2a, यहाँ से 42 ज़ा 80, तो a की वैल्यू यहाँ से 40 आ गई। मतलब क्या हुआ ये कि पहला प्राइस कितना है, पहला प्राइस की वैल्यू है 40, सेकंड प्राइस में डी की वैल्यू कितनी है 20, उसमें 20 ऐड होगा, वो सेकंड प्राइस का 60 हो जाएगा ये। फिर अगला प्राइस 20 ऐड कीजिए, 60 20 80, फिर आपको 80 20 100, टोटल 7 प्राइस है, फिर 120 हो जाएगा ये, फिर आपका 140 हो जाएगा ये, फिर आपका 1 2 3 4 5 6, फिर 160 हो जाएगा ये। इस तरीके से प्राइस आपका जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चीज़ आपने क्या निकाला है, ए निकाला 40, डी आपका 20 है ये, मतलब पहला टर्म आपका 40, फिर अगला 20 ज़्यादा होगा 60, फिर 80 100 120 140 160। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 16 था ये। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 से बनाया। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है और कंप्लीट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे इस लेसन में, इन सभी क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, आपको वर्ड्स को केयरफुल्ली रीड कीजिए, आप देखिए उसमें क्या गिवन है, एन है, एस एन है, ए एन है या फिर डी है, कॉमन डिफरेंस है। तो आपको फाइंड करना है कि क्या 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 गिवन है उसमें और क्या हमें फाइंड करना है। अगर आप इसमें एबल होते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, वरना जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा इन चीज़ों का, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए ज़रूर बताएं, है ना। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए अगले वीडियो के लिए, हम आएंगे अगले वीडियो के साथ।